पर एक पैराग्राफ दे रखा था। देखिए पैराग्राफ में क्या दे रखा है यहाँ पे, मन जातिनी मन में किंचपरचुकोड़म एंदकम्मा, हमारे नेशन को हम क्यों गिराकर देखना है अम्मा। किंचपरचुड़म मतलब गिराकर देखना या गिरा देना। मगाड़ी अंडा आड़दानिकी एंत अवसरमो, आदमी के लिए औरत का साथ जितना ज़रूरी है, आड़दानिकी तोड़ो मगाड़ी के अंते अवसरम, औरत के लिए भी मर्द का साथ होना उतना ही ज़रूरी है। ఆడది సంపాదించుకున్నాళ్ళు అతడి గొప్పదనం చెల్లింది కానీ ఇప్పుడు ఆడది సంపాదించుకుంటుంది అతడి పప్పులే ఉడకవు। आड़दी संपादिंచుకున్నాళ్ళు माने जिस वक्त औरत कमाई नहीं कर रही थी उस दिन अतड़ी गोपतनम चलिंदी, उस दिन तक उसका बड़ा ही चल रही थी। मतलब औरत कमा नहीं रही थी, बड़ा आदमी कमा रहा था तो उसकी बड़प्पन चल रहा था। लेकिन ఇప్పుడు ఆడది సంపాదించుకుంటుంది, आजकल के दौर में औरत भी कमा रही है। अतड़ी पप्पुलेम उड़कवु, उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। బాగుందమ్మ వాదం, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है। संपादने समानत्వం తీసుకొస్తుందా, क्या कमाई ही हमको बराबरी पे लाती है। నువ్వు కట్నం ఇచ్చి అతడికి పెళ్లి చేసుకోకపోతే అతడికి పెళ్లి కాదా, तुम डौरी नहीं देकर शादी नहीं करेंगे तो क्या उसकी शादी नहीं होगी। मध्यवर्ती चेपने चेपाड़ो, जो बीच वाला होता है, मुशाहिदा कहते हैं हम, उन्हें बोला ही बोला है। మీ నాన్నగారికి చాటుకు పిలుచుకొని సిరిపురం వాళ్ళు 12,000 ఇచ్చి 2 ఎకరాల పురం రాసిచ్చి పట్నంలో ఇల్లు కొనిస్తామని వెంట పడ్డారు। क्या बोल रहा है, మీ నాన్నగారిని तुम्हारे फादर को चाटू को पिलचुకొని बाजू में बुलाकर सिरिपुरम वालू, सिरिपुरम के लोग 12,000 इच्ची 12,000 देकर 2 ఎకరాల పురం రాసి 2 एकड़ जमीन लिखकर पटनमलो इल्लू కొనిస్తామని వెంట పడ్డాడు। शहर में घर भी बना के देंगे बोलकर दूसरे पीछे लगे हुए हैं। తొందరగా సంబంధాన్ని నిశ్చయం చేసుకోకపోతే చేయి దాటిపోతుంది। जल्द से जल्द अगर हम लोग इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहें तो वक्त बीत जाता। ఇంత మంచి సంబంధం తీర్చుకోవడం మీ నాన్నకు ఇష్టం లేదు। इतना अच्छा रिलेशन रिश्ता इनकार करना या छोड़ना आपके फादर को पसंद नहीं है। అందుకే ఆ పల్లెల్లో ఆ 2 ఎకరాల బేరం పెట్టడానికి వెళ్ళారు। इसलिए उस పల్లెలో उस शहर में क्या करे, 2 एकड़ जमीन लिखने के वास्ते गए हैं। 2 एकड़ जमीन लिखने के वास्ते गए हैं या बेचने के वास्ते गए समझो। మిమ్మల్ని సర్వనాశనం చేసే ఈ పెళ్లి నేను చేసుకో, तुम लोगों को सर्वनाश कर देने वाली, पूरे को बर्बाद कर देने वाली शादी में हरगिज नहीं करूंगी। लीला विसुरुगा गदिलोकी వెళ్ళిపోయింది। लीला गुस्से में अपने रूम के अंदर चली गई। एक पैराग्राफ था। अब इसके यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। मगाड़ी की आड़दानी की तोड़ो अवसरम ले दो, आदमी को औरत की ज़रूरत नहीं है या औरत का साथ नहीं चाहिए, गलत है। पैराग्राफ में नहीं है ये, पैराग्राफ में है ऐसे ही लिखना। संपादनते समानत्व తీసుకొస్తుందని लीला, लीला क्या गई, क्या दौलत से ही हम बराबर कर सकते हैं। यस करेक्ट है। पै पेरालो लीला वालम्मा माटा, ऊपर का पैराग्राफ लीला और उनकी माँ बात करो। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेगा पैराग्राफ में, लेकिन इसको समझना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है और आपको लेसन समझेंगे तभी ये हो पाएगा, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे। తల్లిదండ్రులను నాశనం చేసే ఆ పెళ్లి తాను చేసుకొని लीला नदी, माँ बाप को बर्बाद कर देने वाली शादी हरगिज नहीं करूंगी लीला कही है। लीला नाना 2 ఎకరాలు అమ్మడానికి पल्ले को వెళ్ళాడు। लीला के फादर 2 एकड़ अपने जमीन 2 एकड़ है वो बेचने के लिए अपने शहर को गए हैं। यहाँ पर आपको ये करेक्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल पैराग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, రంగడు ఇంటికి చేరుకొని రిక్షా మూలకు చేరుస్తుండగా రిక్షాలోంచి ఒక బరువు గల సంచి క్రింద పడింది। రంగడు अपने घर पहुंचकर रिक्शे को एक कोने में लगाता हुआ रहा था। उसी वक्त रिक्शे में से एक वजन वाली थैली नीचे गिरी। मिणुకు మిణుకుమంటున్న దీపాన్ని పెద్దది చేసి डगमगा रही चिराग को, मिणुకు मिणुకు बोल के मतलब तब बुझती चलती बुझने वाली चिराग को बड़ा कर देखा। उन्हें సంచిని చేతిలో పట్టుకొని లోనికి తెరిచి చూశాడు। లోనికి వెళ్ళి उस थैली को अपने हाथ में लेके जाकर घर के अंदर जाकर उस थैली को खोलकर देखा। సంచి నిండా ముత్యాలు ఉన్నాయి। उस थैली में पूरे क्या भरे हुए हैं, हीरे ముత్యాలు भरे हुए हैं, डायमंड्स। చౌరస్తాలో रिक्शा దిగి వెళ్ళిన వ్యక్తి ముత్యాల వర్తకుడని, चौरस्ता में रिक्शा उतर के गए सो जो आदमी था वही इन डायमंड्स का मालिक है। अतने సంచి మర్చిపోయి ఉంటాడు, वही
मेरे रिक्शे में अपनी थैली भूल गया होगा. రంగడు నిశ్చయించుకున్నాడు. రంగడు सोच लिया. తను ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి अब मैं खुद वहाँ पर जाकर పాపమా వర్తకుడి అందజేతామన్నా पाप बेचारे उस आदमी को ये थैली दूंगा अगर सोचूंगा. इंतटी महापट्टनम अतने का इतने बड़े शहर में कहाँ मिलेगा वो. मैं अगर उसको जाकर देऊंगा सोच रहा हूँ तो इतने बड़े शहर में वो मुझे कहाँ मिलेगा. तान एकड़ा उन्हें कहाँ रहता मुझे मालूम नहीं. రోజు లాగే రంగాడు रिक्शा తీసుకొని रोज इस तरह जाता था उसी तरह రంగడు जो रिक्शा चलाने वाला रिक्शे को लेकर ఉదయం 8 గంటలకు सुबह 8 बजे పత్రికా కార్యాలయానికి వెళ్ళి एक न्यूज़पेपर ऑफिस को जाकर ఎవరో ముత్యాల వ్యాపారి रात्रि तन रिक्शालो संची मर्चिपोयाडु. कोई एक डायमंड का बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन रात में मेरे रिक्शे में अपने डायमंड की थैली भूल गया है. ఆయన వచ్చి గుర్తులు చెబితే वो आकर पहचान बताएगा तो ఇవ్వగలను. ये डायमंड्स की थैली उसको मैं दूंगा. ప్రకటన వేయించడు. इस तरह एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में दलाया. रिक्शावान निजायतीకి పత్రికాధిపతులు ఆశ్చర్యపడ్డారు. रिक्शे वाले की ईमानदारी को देखकर जो न्यूज़पेपर ऑफिस के लोग रहते एकदम ताज्जुब करने लगे. ठीक है, ये देखो रिक्शा लोंची येमी किंद पड्डाई. रिक्शे में से क्या नीचे गिरे. यहाँ पे బరువుగల यहाँ से సంచి కింద పడింది. ये ठीक है. సంచిలో ఏమున్నాయి. సంచి में थैली में क्या थे. ముత్యాలు. ये ముత్యాలు ఉన్నాయి. ठीक है. రంగడు ఏమని ప్రకటన ఇచ్చాడు. రంగడు क्या बोल के उसके उन्हें आर्टिकल दिया. यहाँ पर है ఎవరో ముత్యాల వ్యాపారి రాత్రి తన రిక్షాలో సంచిని మర్చిపోయాడు. ఆయన వచ్చి గుర్తు చెబితే ఇవ్వగలను. यहाँ से यहाँ तक है तीसरा. ठीक है. రంగడు ఏమని నిశ్చయించుకున్నాడు. ने क्या सोच रहा था. यहाँ पर है देखो. यहाँ से यहाँ तक చౌరస్తాలో దిగి రిక్షా వెళ్ళిన వ్యక్తి ముత్యాల వర్తకుడని సంచి మర్చిపోయాడని నిశ్చయించుకున్నాడు. ठीक है. पत्रिकाधिपति ఎందుకు पत्रिकाधिपति लोग जो न्यूज़पेपर के एडिटर से ऑफिस वाले थे क्यों ताज्जुब करने लगे. यहाँ पे रिक्शा वानी निजायती की. यहाँ ठीक है. इतना बहुत सिंपल सा था. ये आपको नॉन डिटेल से ఊరు అడవి का लेसन का है. देखिए यहाँ पे కోపంతో ఊరి దాటిపోయాను. గుస్సే से मैं गांव पार करा हूँ. ఊరు దాటిన వెనుక నా తెలివి తక్కువతనం మీద తొందరపాటు మీద నా కోపం వచ్చింది. गांव जब पार होने के बाद मेरी न्यूसेंस की वजह से और मेरे बदखली की वजह से जल्दबाजी की वजह से मुझको अपने आप पे गुस्सा आया. ఎందుకంటే ఊరిపోయి అడవి వచ్చింది. क्योंकि गांव गुजर कर जंगल आया. అడవిలో నీళ్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి. जंगल में कहाँ पर पानी मिलेगा. ఏమి చేయాలో నాకు ఏమీ తోచలేదు. क्या करना मुझको कुछ समझ नहीं आया. कुछ सूझा नहीं. పిచ్చివాడి మోస్తరు అడవిలో పోతున్నాను. एक पागल की तरह जंगल में आगे बढ़ रहा था. నా శరీరం నా వశం తప్ప దోడిగింది. मेरा जिस्म मुझे भटका रहा था. నా కాళ్ళు తడబడి దొడిగాయి. मेरे पैर आगे पीछे हो रहे थे. మృత్యు ముంజుకొస్తున్నట్లు కళ్ళు చీకట్లో కమ్ముతున్నాయి. ऐसा लग रहा है दौड़ीगाई. ऐसा लग रहा है कि मेरा मौत या पीछा कर रही है मेरा और मेरे आंख अंधेरे हो रहे थे. దహాముతో అడవి మధ్య చచ్చిపోతానేమో అని భయం వేడి ఏడు దొడిగింది. पानी की प्यास की वजह से जंगल में शायद मैं मर जाऊंगा. इस तरह मुझको डर लग रहा था. ఇంతలో హఠాత్తున ఒక చిన్న వాగు ఎదురైంది. इतने में उसको एक छोटी सी नदी सामने दिखाई दी. నా విగత జీవి వాగు రూపంలో ప్రత్యక్షమైనట్లు పొంగిపోయింది. मैं मरने वाले को विगत जीवी मतलब मर के गिरने वालों को कहते हैं. मेरी जान जा रही थी. उतने में ये एक नदी मेरे प्रत्यक्ष में ऐसे दिखी कि పొంగిపోయాను. उससे देखकर मैं बहुत खुश हो गया. వాగులో బాటసారులు చెలం తోడ ఉంటారు. जो आने जाने वाले हैं वो लोग क्या करते. नदी बहुत लोगों का साथ रहती है. చెలమలో की తలవంచి అమృతం తాగినట్టు నరేంద్ర త్రాగను. ऐसा लग रहा है कि एक अमृत पी रहा हूँ. उस तरह मैं उस नदी से पानी उठाकर पिया हूँ. దాహానికి నీరు దొరికినందుకు నాకు ఎంతో ఆనందం. मुझे प्यास लग रही थी. मुझको पानी मिला. बहुत खुशी हुई. నీరు తాగుతూ తాగుతూ నా ప్రాణదానం చేసిన అమోఘ తల్లికి కోటి నమస్కారాలు చేశాను. पानी पीते पीते मेरा प्राण दान करे सो उस मूग तल्ली मैंने जुबान नहीं सो माँ के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ. भाई पेरालू इसके अंदर जो जुबान ने सो मूग तल्ली कौन है बोले तो अड़वी. यहाँ पर आपको अड़वी लिखना पड़ेगा. उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. फर्स्ट वाला अतड़ी की देने पर उसको किस लिए गुस्सा आया. अपने बदखला की न्यूसेंस की वजह से.
అడవిలో అతడికి ఏమి కనిపించింది? क्या दिखाई दिया जंगल में? उसको नदी दिखाई दी। చెలమలోని నీరు అతడికి ఎలా, उस नदी में बहता हुआ पानी उसको किस तरह नजर आया? एकदम अमृतम लागा, अमृत की तरह। दाहम तो उन्ना अतड़ी परिस्थिति, पानी की प्यास से उसके कैसा लग रहा था उसको? मृत्यु मुझ को मौत आ जाती शायद उसको, इस तरह दे रखा है। इसको पढ़ना है, इसके 5 क्वेश्चंस बनाना है। देखिए इसके क्वेश्चंस 5 ने हम 10 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं। क्या दिया है यहाँ पर? గౌతముడు దేవదత్తుడు రాజస్థానంలో न्यायाधिकारी विन्नविंचारू। गौतमुడు देवदत्तुడు दोनों राजा के दरबार में न्यायाधिकारी ने एक लॉयर को విన్నవించుకున్నారు, अपना जो भी प्रॉब्लम था सुनाए। देवदत्तुని బాణం వల్ల హంస చనిపోతే అది అతనిది అయ్యేది। देवदत्तुడి के तीर की वजह से अगर हंस मर जाता तो वो उसका हो जाता। కానీ లేకిన్ భూత దయతో గౌతముడు దాని ప్రాణాన్ని కాపాడినందువల్ల అది గౌతమునిదే అవుతుంది। लेकिन रहम की वजह से, उस पर रहम करने की वजह से गौतमुड़ उसके जान को बचाया, उसको जान बख्शी, इसलिए वो गौतमुड़ का ही होता है। न्यायाधिकारी तीर्प चाड़ो, ये वो लॉयर ये ऑर्डर दिया। न्यायाधिकारी मतलब लॉयर को कहते हैं, जज को भी हम कहते हैं। ఈ తీర్పుతో దేవదత్తుడు సంతోషపడలేదు। इस फैसले से దేవదత్తుడు खुश नहीं हुआ। వెంటనే न्यायाधिकारी को पीटను తెప్పించి దాని మీద హంసను ఉంచమన్నాడు। साथ ही एक टेबल मंगाकर उस न्यायाधिकारी, उस लॉयर क्या करा, उसके ऊपर एक हंस को बिठाओ बोला। गौतमुनि देवदत्तुడిని విడివిడిగా హంసను పిలవమన్నాడు। గౌతముడు को और देवदत्తుడు को अलग अलग से उस हंस को बुलाने के लिए कहा। అది ఎవరి దగ్గరకు పోతే అది వారిది అవుతుందని చెప్పాడు। वो हंस जिसके पास भी जाएगा वो उसका ही होगा बोलकर फैसला सुनाया। మొదట దేవదత్తుడు హంసను పిలిచాడు। पहले దేవదత్తుడు उस हंस को बुलाया। అతని కోపపు చూపుకు కఠినమైన పిలుపుకు హంస రాలేదు। उसके गुस्से से देखने को और बहुत కఠినమైన माने डेंजरस क्रूयल आवाज से वो करीब नहीं आया हंस। గౌతముడు ఆప్యాయంగా హంసను పిలవగానే హంస అతని ప్రేమపూర్వక పలుకులు ఎగిరి వచ్చి చేతిపై వాలింది। और गौतमुड़ बोलने वाला उसको मोहब्बत से एकदम मोहब्बत वाली आवाज़ से बुलाया तो जल्दी से आकर उसके हाथ पर बैठ गया। గౌతముడు అహింసా పద్ధతిని సభలో వారంతా చప్పట్లు కొట్టాడు। గౌతముడు के అహింసా रास्ते को देखकर सभी लोग दरबार में तालियां बजाए। राजू न्यायाधिकारी संतोषिंचारू और बादशाह और वो वहाँ का न्याय लॉयर बहुत ही खुश हुए। चलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। फर्स्ट आप बना सकते हैं न्यायाधिकारिणी। न्यायाधिकारिणी ఎవరు విన్నవించుకున్నారు, एक हो गया। माने उस लॉयर के पास कौन अपना सुना लिए। उसके बाद एक अभी एक लिख सकते हैं हंसा ఎవరి బాణం వల్ల చనిపోయేది, ये लिख सकते हैं। हंस किसके तीर की वजह से मर सकता था, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हंसा ప్రాణాలు ఎవరు कापाड़ारू, ये लिख सकते हैं। हंस की जिंदगी कौन बचाए, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर न्यायाधिकारी, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉयर क्या फैसला सुनाया। न्यायाधिकारी ఏమని తీర్పునిచ్చాడు, लॉयर क्या बोल के फैसला सुनाए। उसके बाद हंसनु, उस हंस को किस पर बिठा बोला, हंसनु దేనిపై ఉంచమన్నాడు। इस तरह मैं अपनी तरफ से बनाया, अगर आप भी बनाए तो क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। बहुत सारे क्वेश्चंस, उसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ है। పూర్వం కపిలావస్తు నగరాన్ని శుద్ధోదనుడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు। पूर्व माने पिछले ज़माने में कपिलावस्तु शहर को शुद्धोधनुడు बोलने वाला एक बादशाह रियासत किया करता था। అతని కొడుకు గౌతముడు, उनके लड़के का नाम था गौतमुడు। అతనికి సిద్ధార్థుడు అనే పేరు కూడా ఉన్నది। గౌతముడు का एक और नाम था सिद्धार्थुడు। गौतमुడు చిన్నతనం నుండే పెద్దల మీద గౌరవం। गौतमुడు को बचपन से ही बड़ों पे रेस्पेक्ट, भूतदया, रहम వంటి जैसे सुगुणालु अच्छे कैरेक्टर्स के साथ पेरिगाड़ू बढ़ा है। कौन,
గౌతముడు. దేవదత్తుడు అతని చిన్ననాటి మిత్రుడు. देवदत्तुడు कहने वाला भी एक शख्स है. అవును గౌతముడు का సిద్ధార్థుడు का बचपन का दोस्त है. ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరూ నదీ తీరానికి పోయారు. एक दिन वो लोग क्या करे, दोनों नदी के किनारे पर गए. అక్కడ ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసలను దేవదత్తుడు చూశాడు. वहाँ पर आसमान में आराम से उड़ने वाले हंस को देवदत्तुడు कहने वाला देखा है. వాటిని వేటాడాలని బాణం కొట్టాడు. उसको शिकार करने के लिए अपने तीर को चलाया. ఆ బాణం ఒక హంసకు తగిలి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ గౌతమి ముందు పడ్డది. वो तीर एक हंस को लेकर गिरा फिरते हुए घूमते हुए गौतमुड़ के पास आकर गिरी हो, गौतमुड़ के सामने आकर गिरी है. एक पैराग्राफ था. अब इससे क्वेश्चंस हो सकता है कैसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए. शुद्धोधनुడు ఏ నగరానికి పాలించేవాడు. शुद्धोधनुడు कौन से कंट्री का बादशाह था, तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कपिलावस्तु. ये फर्स्ट. शुद्धोधनुడు कुमार, इनके लड़के का नाम क्या था, गौतमुడు. ये गौतमुడు गला मरोक. गौतमुడు का एक और नाम थे, क्या था, गौतमुడు का एक और नाम था सिद्धार्थुడు. ये थर्ड वाला. ठीक है. गौतमुడు मित्रुని పేరు. इनके दोस्त का नाम क्या था, इनके दोस्त का नाम था देवदत्तुడు. ये फोर्थ. सिंपल क्वेश्चन से देखिए. हंसनु बाणम तो कोट, हंस को बाणम से मतलब तीर से कौन चलाया, तीर कौन चलाया, यहाँ पर हंसनु देवदत्तुడు बोलने वाला तीर चलाया. इस तरह से आराम से आप कर सकते हो. मैं क्या देखा, ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరూ నదీ తీరానికి పోయారు. एक दिन वो लोग नदी के किनारे पे गए थे. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन गया आपको. వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కడికి వెళ్ళారు, वो दोनों कहाँ गए थे. इस तरह आप लिख सकते हैं. पहला क्वेश्चन. అక్కడ ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసలను దేవదత్తుడు చూశాడు. वहाँ पर आराम से आसमान में उड़ते हुए हंस को देवदत्तुడు देखा है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देवदत्तुడు. दूसरा क्वेश्चन. देवदत्तुడు అక్కడ ఏమి చూశాడు, क्या देखा उधर, आप लिख सकते हैं ఏమి చూశాడు. इस तरह आप इसको क्वेश्चन लिख सकते हैं. వాటిని వేటాడాలని బాణం కొట్టాడు. उनको शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए अपने तीर मारा है. तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आप लोग. వాటిని వేటాడటానికి ఏమి కొట్టాడు. वो लोग शिकार करने के लिए क्या मारा है. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. ఆ బాణం ఒక హంసకు తగిలి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ గౌతముని ముందు పడ్డది. वो एक तीर हंस को लगकर गिरा फिरते हुए गौतमुड़ के सामने गिरी. तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं. बाणम देने की ताकिंदी आप लिख सकते हैं. तीर किसको लगा, बाणम देने की ताकिंदी. इस तरह आप एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. గౌతముడు జాలితో గౌతముడు రహీం के साथ కింద పడ్డ హంసను ఒడిలోకి తీసుకొని నెమ్మదిగా బాణం తీశాడు. गौतमुड़ क्या करा, धीरे से उस हंस को अपने गोद में लेकर धीरे से उस बाण को, तीर को निकाला. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं గౌతముడు నెమ్మదిగా ఏమి తీశాడు, धीरे से क्या निकाला उन्हें, తీశాడు. इस तरह आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं. उसके बाद दानी शरीराने निमृतु दानी उरड़ा कलिंजा, उसके बॉडी को सहलाते हुए इसको एकदम सुकून दिलाया. ये आप लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट. यहाँ पर एक है, देखिए यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर, उसके अंदर से आपको चूज़ करके लिखना है. तो क्या दे रहा है, दिखाए. అప్పుడు దేవదత్తుడు అక్కడికి వచ్చి, वहाँ पर దేవదత్తుడు आकर నేను హంసను కొట్టాను, मैं इस हंस का शिकार किया हूँ, కాబట్టి ఇది నాదే, इसलिए मेरा है कहा है. మిత్రమా, दोस्त, ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసను ఎందుకు హింసించావు. ऐ दोस्त, आसमान में आराम से उड़ रहे हंस को क्यों तू हिंसा करा, मतलब तकलीफ़ क्यों दिया. जीवा हिंसा पापम कदा, जानदार चीज़ों की तकलीफ देना पाप है ना. అంటూ कहते हुए హంసను ఇవ్వడానికి గౌతముడు ఇష్టపడలేడు. హంస్కు देने के लिए గౌతముడు आगे नहीं बढ़ा. దాంతో వాళ్ళు కొట్లాట దగ్గరికి పోయింది. तरह लड़ते लड़ते ये बात बादशाह के पास चली गई. ఇద్దరు రాజస్థానంలో న్యాయాధికారిని విన్నవించారు. ये दोनों क्या करे, उस
न्यायस्थानम में, मतलब वहाँ पर जहाँ पर इंसाफ किया जाता है वहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी बात सामने रखे। देवदत्तुनि बाणम वल्ला हंस चచ్చిపోతే అది అతనిదయ్యేది। अगर देवदत्तुడి के बाण की वजह से, तीर की वजह से हंस मर जाता तो वो देवदत्तुడు का हो जाता। కానీ భూతదయతో लेकिन रहम से గౌతముడు దాని ప్రాణాన్ని కాపాడినందుకు, गौतमुడు उसकी जान बचाने की वजह से అది గౌతముడే అవుతుంది, इसलिए वो गौतमुడు का ही हो जाएगा। న్యాయాధికారి తీర్పిచ్చాడు, वहाँ का जो जज है जजमेंट दिया। ఈ తీర్పు దేవదత్తుడు సంతోషపడలేడు, इस फैसले से देवदत्तुడు को खुशी नहीं हुई। चलिए अब इसके अंदर से देखिए। నేను హంసను కొట్టాను కాబట్టి అది నాదే అన్నది ఎవరో, मैं हंस को मैं ही शिकार करा हूँ इसलिए यह हंस मेरा ही है। कौन कहा? देवदत्तुడు। यहाँ पर आपको ए रहेगा, ठीक है। జీవులను హింసించడం అని అర్థం अच्छे पदम, जानदार चीज़ों के हिंसा मतलब वो लोगों को तकलीफ नहीं देना। तो इसका मीनिंग क्या है? जीव हिंसा मतलब जीव हिंसडम अनि अर्थम। तो यहाँ पर क्या है? करुणा प्रेम जीव हिंसा, यहाँ पर है आपको ये लिखना। వాళ్ళ కొట్లాట ఎవరికి, ये लोग लड़ते लड़ते किसके पास चले गए? ये लोग लड़ते लड़ते राजा के आरी దగ్గరికి, बादशाह के पास। తీర్పు చెప్పినది ఎవరు? उस फैसला कौन सा है? न्यायाधिकारी, मतलब वहाँ का जजमेंट। जंतुల పట్ల दया जाली కలిగి ఉండేది, अंधे जानवरों से रहम करना और उनसे से मोहब्बत रखने का मतलब क्या है? यहाँ पे उंडे अंटे आदि, यहाँ पे लिखना भूता दया, ये आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह आप चाहिए। चलिए फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ब्रह्मांडंगा मंडुतुंदी अंडा, माने धूप बहुत तेज लग रही थी। धूप गड्डी पोचा लेकुंडा मारी रुद्रभूमि ओले कनिपिस्तुंदी नेला। गड्डी पोचा माने एक घास की काड़ी भी नहीं रहे जैसा। रुद्रभूमि माने जंग की हालत में किस तरह रहती है ज़मीन, उस तरह दिख रही थी। नेला माने ज़मीन। निपुला मंडुतुन्ना एंडलो, आग की तरह लग रही धूप में నుంచి उसके अंदर నడిచిపోతున్నాను, चलते हुए जा रहा हूँ। నా శరీరంలోని సర్వశక్తులు ఎండ ఈడ్చేసింది, मेरी बॉडी की जितनी भी ताकत थी सारे के सारे धूप छीन चुकी है, निचोड़ चुकी है। दाह बाधकु माने प्यास, पानी की प्यास के लिए शरीरम अंता मेरा जिस्म पूरा నీరసంగా ఉంది, बहुत कमज़ोर हो गया है। ఎక్కడ నీరు జాడ, कहीं पर भी पानी का पता कनिपिंचडम लेदु, नहीं मिल रहा है। दप्पी तप्पा नाकू, सिर्फ प्यास ही प्यास लग रही है लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। వేరే సంగతి స్మృతిలో లేదు, कोई दूसरी बात मुझको याद ही नहीं है। दूराన వచ్చిన చెట్ల కింద, వచ్చి చెట్ల కింద ఓ ఊరు కనిపించింది। दूर मैं चलते हुए जा रहा था, बहुत दूर मुझे हरे भरे झाड़ दिखाई दिए, उस झाड़ के नीचे एक गांव भी दिखाई दिया। పచ్చని చెట్లను, हरे भरे झाड़ों को, మనుష్యుల ఇళ్లను, लोगों के घरों को చూడడంతోనే देखते ही నీరు త్రాగినట్టే, पानी पिए जैसा కొత్త ప్రాణం వచ్చింది నాకు, एक नई जान आ गई मुझको। अब ये एक पैराग्राफ था, आप समझ गए होंगे। चलिए इसके क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से देखिए। ब्रह्मांडंगा मंडुतुंदी ఏది, बहुत तेज़ी से क्या लग रहा है? पानी या आग या ज़मीन या ఎండా, ఎండా आप सभी जानते हैं धूप। నేల ఎలా కనిపిస్తుంది, ज़मीन कैसे लग रही थी? रुद्रभूमि, जंग की ज़मीन जैसा, या देवभूमि भगवान की ज़मीन जैसा खूबसूरत, या दीनंगा बहुत ही एकदम गिरी हुई हालत में, तो रुद्रभूमि ये वाला। ఎండా ఏమి ఈడ్చేసింది, धूप क्या चीज़ छीन ली उसे? दाह बाधा, पानी की प्यास छीन ली। శరీరంలోని సర్వశక్తులు, उसके जिस्म के पूरे ताकत। గడ్డి పోచలను, घास को, ప్రకృతిని నేచర్ को, ये శరీరం అంతా సర్వశక్తులను। దాహ బాధకు శరీరం అంతా ఎలా ఉంది? पानी की प्यास की वजह से उसका जिस्म पूरा कैसे महसूस हो रहा था? బాధగా तकलीफ, నీరసంగా कमज़ोर, దిగులుగా सोचने लायक, उत्साहంగా खुश, నీరసంగా ये आपको मालूम है। दूराన వచ్చి చెట్ల కింద ఏమి కనిపించింది? दूर उसको चलते चलते झाड़ों के नीचे क्या दिखाई दिया? ऊरू गांव दिखाई दिया, पोलम खेत दिखाई दिया, नेला ज़मीन दिखाई दी, नीरू पानी दिखाई दिया, ऊरू दिखाई दिया। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक క్రింది పేరాను చదవండి। ఈ पैराग्राफ को पढ़ना है। తప్పు ఒప్పులను గుర్తించండి, माने सही झूठ
ट्रू फॉल्स आपको पहचानना है। नीचे यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, देखिए पूरे ट्रू फॉल्स दिया गया है। देखिए पहले मैं इसको अच्छी तरह समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ఊళ్ళోకి పోయి ఒక ఇంటి ముందు ఆగి దాహమని అరిచాను। गांव के अंदर में गया, जाकर एक घर के सामने ठहरा, ठहर कर मुझको पानी की प्यास लग रही है बोलकर मैंने आवाज लगाई। ये ఊరుమిది तुम्हारा कौन सा गांव है? మొదలు అడిగాడు ఆయన। దాహము కన్నా అది ముఖ్య అవసరమైన पहले मुझको यही सवाल किया कि तुम्हारा कौन सा गांव है। जैसे उसको ये पूछना ज़रूरी था, मेरी प्यास से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ऐसा लग रहा था मुझको। दाह बाधतो ఊరు పేరు చెప్పబుద్ధి పుట్టలేదు నాకు। मुझको इतनी प्यास लग रही थी कि मेरे गांव का नाम बोलने की मन मुझको नहीं कहा, मतलब मुझको बोलना नहीं चाह रहा था। నేను మాట్లాడలేదు, मैं कुछ भी बात नहीं किया। ఆయన అట్లానే నిలబడ్డాడు, वो उसी तरह ठहरा हुआ रहा, मतलब पानी मुझको पिलाया ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मेरा गांव का नाम बोलूँगा तो ही मुझको पानी पिलाएगा, इसलिए वो ठहरा रहा। పేరు చెప్పింది నీళ్లు పోయానండు, ऐसा ठहरा हुआ था कि नाम बोले बाद ही मुझको पानी पिलाएगा। ఆయన అట్లా నిలబడడం నాకు బాగుండా లేదు, वो इस तरह ठहरना मुझको अच्छा नहीं लगा। కొంచెం సేపు నిలబడి ఇంకో ఇంటికి పోయాను, कुछ देर वहाँ पर मैं ठहर कर आगे दूसरे घर को चला गया। वहाँ पर ఎవరు మీరు, तुम कौन है? మళ్ళీ అదే ప్రశ్న వినడం నాకు బాగా అనిపించలేదు। फिर वही सवाल मुझसे पूछा गया है, मुझको अच्छा नहीं लगा। కొంచెం కోపం వచ్చింది, थोड़ा गुस्सा भी मुझको आ रहा था। నాకు దాహం వేస్తుంది అన్నాను, मुझको पानी की प्यास लग रही है, मैंने उससे कहा। ये हम पैराग्राफ पढ़े। अब इसके अंदर से जो पैराग्राफ में रहेंगे वो ट्रू रहेंगे, जो पैराग्राफ में नहीं रहेंगे वो फॉल्स रहेंगे, आपको पढ़कर करना है। देखिए ఊళ్ళోకి పోయి ఒక ఇంటి ముందు ఆగి డబ్బు అని అరిచాను। गांव में जाकर एक घर के सामने ठहर कर मुझको पैसे चाहिए बोलकर मैं पूछा हूँ। पैसे चाहिए बोला नहीं, पानी चाहिए, ये रॉन्ग है। दाहम వేసినప్పుడు నీరు తాగాలి, पानी की प्यास लगे वक्त हमको क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए, राइट। दाह बाधतो ఊరు పేరు చెప్పబుద్ధి కాలేదు, मुझको पानी की प्यास इतनी लग रही थी कि मेरे गांव का नाम मुझको बोलने की ज़रूरत, मुझे बोलने को मन नहीं करा, राइट। పేరు చెప్పకుండా నీళ్లు పోశారు, मुझे मेरा नाम नहीं बताए तो भी वो लोग मुझको पानी पिलाए हैं, कहाँ पिलाए? नहीं पिलाए, गलत। మళ్ళీ అదే ప్రశ్న వినడంతో కోపం వచ్చింది। फिर वही सवाल, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, पूछे हैं ना, वही सवाल पूछने से मुझको बहुत ही गुस्सा आया है। ठीक है, ये राइट। तो ये था इसके अंदर से आपको पढ़ना है। एक पोएम है, ఎండన్ రగితి రాంకటం బడితి రింకెలా విలంబింపంగా రెండో బాలకులారా చల్దుగూడువన్ రమ్యస్థలం బిక్కడి దండం లేగలు నీరు ద్రావి ఇరువందం బచ్చికల్ మేయి చుందండంబై విహరించి చుండగా నమంద ప్రీతి భక్షితం। सिर्फ पोएम याद नहीं करना है आपको। ये पोएम कभी स्क्रैम्बल में भी दे सकता है, कभी ये पोएम का भाव हम भी दे सकता है, और उसका भाव हम यहाँ पर है, देखिए यहाँ से लिखना है। ఓ పిల్లల్లారా ఎండలో మాడిపోయారు, ఆకలితో ఉన్నారు, మరి చద్ది తినడానికి ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు? ఇక్కడకు రండి, ఇది చక్కని చోటు, మన లేగదూడలు ఈ పక్కనే నీరు దాగి పచ్చిగడ్డి మేస్తూ గుంపు తిరుగుతూ ఉంటే మనం ఎంతో సంతోషంగా దిద్దుదాం। मतलब ये दोनों याद करने से आप सेफ हो जाएंगे। कभी ये क्वेश्चन को, कभी ये पोएम को स्क्रैम्बल में भी दे सकता है। उसके बाद एक और पोएम है, ये भी याद करना है। జలజాంతస్పిత కర్ణికం దిరిగిరా సంగంబుల యున్నరే కుల చందంబున గృష్ణునం దిరిగిరా గూర్చుండి వీక్షింపుచున్ శిలలుం బల్లవముల్ దృఢంబుల్ లతల్ చిక్కంబులున్ భువులాకుల కంచంబులుగా భుజించి రచటన్ గోపార్ भुकुल भुवरा। ये पोएम को बाय हार्ट भी करना है आपको, और इसका भावम भी याद करना है आपको। यहाँ है देखिए, మధ్యలో దుద్ది ఉండి చుట్టూ రేకులు ఉండే తామర పూలాగా శ్రీకృష్ణుడు మధ్యలో కూర్చుండిగా అతని చుట్టూ గోపాబాలురు కూర్చున్నారు, వారు కృష్ణుని చూస్తున్నారు। తమ తమ సద్దులను తినడానికి ఎక్కడ ఉన్న బండలను, చిగురాకులను, గడ్డిపోచులను, తీగలను, చిక్కములను, పువ్వులను, ఆకులను కంచాలుగా చేసుకుని చదువుతుంటున్నారు। मतलब क्या होगा, ये पोएम अगर याद करेंगे तो ये पोएम कभी स्क्रैम्बल में दे सकता है। देखिए यहाँ पे स्क्रैम्बल में दिया, देखिए ये पोएम कैसा, शिललोम बल्लवम द्रोणमुल जला, उल्टी पुल्टी करके दिया है, स्क्रैम्बल में दिया है, इसको सही करके लेना। पहला ये आएगा,
उसके बाद दूसरा ये आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, उसके बाद चौथा। तो मतलब ये 2 पोएम्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिर्फ essay 1 नहीं, essay 2 में या प्रैक्टिस पेपर्स में ले लीजिए आप, या एनुअल में भी ले लीजिए। आपको ये 2 पोएम्स याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 चलतुल अरगिंचुटा इस लेसन से 4 मार्क्स के आंसर्स। देखिए पहले, बम्मेरा पोतन गुरिंची रायंडी। बम्मेरा पोतन के बारे में आपको लिखना है। देखिए ये जो इंट्रोडक्शन है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बम्मेरा पोतना 15వ शताब्दम वाड़ो। बम्मेरा पोतना 15th सेंचुरी के है। यहाँ पर भी हम लिखे बम्मेरा पोतना के बारे में, यहाँ पर हम लोग लिखे यह जनगामा जिला बम्मेरा ग्रामंलो जन्मिंचाड़ो। जनगामा डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा गांव में उनकी पैदाश हुई है। लक्कामांबा केसना तल्लीदंडुलु, उनके माता और पिता का नाम लक्कामामा और तल्लीदंडुलु ये हो गए। పోతనకు సహజ పండితుడనే బిరుదు ఉంది। పోతనకు నేచురల్ పోయిట్ बोलकर अवार्ड भी है। भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, भागवतम रचना, इनके बुक्स के नेम से ये। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बम्मेरा पोतना पोएट बम्मेरा पोतना। ग्रंथमु बुक्स है श्रीमद् भागवतमु, कालम है 15th सेंचुरी। बिरुदुल अवार्ड्स है सहज नेचुरल पोएट। तल्लीदंडुल है लक्कमांबा केसनो। ఇನ್ನು रहने की जगह है जनगाమ జిల్లా బమ్మెర గ్రామం। ప్రత్యేకత తెలుగు నుడికారంతో శబ్దాలకారంతో ప్రయోగంతో ఆకర్షణీయంగా రాయడం। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, या अगर आप सिंपली याद करना चाहते हैं तो ये भी सिंपल है। देखिए బమ్మెర పోతన 15వ శతాబ్దం వారు వరంగల్ జిల్లాలో జన్మించారు। పోతన సహజ పండితుడు అనే బిరుదు ఉంది। భోగిని దండకం, వీరభద్ర విజయం, శ్రీమద్ భాగవతం రాశారు। चलतुल अरगिंचुटा पाठम राशाड़ो। इतना भी आप याद कर सकते हैं इसको। एक और आंसर इंपॉर्टेंट है इसका, కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది సమర్థించండి। ये कह रहा है, तो मतलब मिलजुल के खाने में खुशी रहती है, इसको आप समर्थन मतलब इसको सपोर्ट करते हुए लिखिए। देखिए इसका आंसर ये है, साधारणंगा कुटुंब से मतलब हम लोग मिलजुल के खाने में क्या खुशी रहती है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए आंसर भी आपको लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, ये भी ओन से लिखा गया है। ये आंसर भी है, ये आंसर भी। मैं दोनों भी आंसर आपको बताऊंगा, जो चाहे आप आंसर याद कर लीजिए अपने हिसाब से। क्या कह रहा है देखिए, मतलब मिलजुल के खाने में क्या क्या खुशी रहती है। साधारणंगा कुटुंब सभ्युలు प्रतिरोजु కలిసి తింటారు, मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं हमेशा मिलजुल के ही खाते हैं। పండుగ వేడుకల్లో బంధువులతో కలిసి తింటారు। फेस्टिवल्स के वक्त क्या करते, अपने अपने बंधुओं से मतलब रिश्तेदारों से मिल के खाते। సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటే ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది, मतलब हंसी खुशी से कुछ न्यूज़ या कुछ बातें करते हुए अगर खाएंगे तो बहुत खुशी मिलती है। కుటుంబ కష్ట సుఖాలు చర్చించుకోవచ్చు, हम लोग फैमिली के जो भी सुख दुख है हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। वीरस्तेना वारू, यहाँ पे वरुसैना है, वरुसैना वारू ఉంటే తినడంలో मज़ा వస్తుంది। अगर हमारे कोई मजाक करने वाले भी है साथी है तो उससे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बोलकर यहाँ पर बोल रहा है। ये है, चाहे तो आप ये भी आप लिख सकते हैं। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, అందరూ కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, सब लोग मिलजुल के खाने में बहुत खुशी होती है। आने दाने के अनेक कारणों बहुत इसके वजूहत है। అందరూ తమ తమ తినుబండరాలు పంచుకుంటారు, मिलजुल के खाने में क्या रहता है, अपने अपने खाने की चीज़ों को बांट के खाते हैं। कुशल प्रश्नలు వేసుకుంటూ ముచ్చలాడుతూ తింటూ ఉంటే और या खैर खैरियत पूछ लेते हुए बातें करते हुए अगर खाएंगे तो बहुत खुशी मिलती है, ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది। తన దుఃఖాన్ని మర్చి సంతోషాన్ని పంచుకుంటారు అందరూ కలిసినప్పుడు, अपने दुख को भुलाकर सब लोग अपनी खुशी को बांटते हैं। ये भी एक आंसर है, ऐसे भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इस लेसन से देखिए, ये भी है, భోజనం తెచ్చుకోని మిత్రులకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారో। अगर आपके कोई फ्रेंड टिफिन नहीं ला लिए तो वो लोगों की किस तरह आप मदद करते हैं उसके बारे में कह रहा है। देखिए ये आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, दोनों में भी बतलाऊंगा मैं, आप लिखिए। ఏదైనా కారణంతో ఒకసారి నా మిత్రుడు టిఫిన్ తెచ్చుకోరు, कभी कभी कुछ वजूहत की वजह से मेरे फ्रेंड्स टिफिन नहीं ला लेते।
నేను అప్పుడు వారికి నా బాక్స్ నుండి కొంత ఇస్తాను. जब मेरे टिफिन में से कुछ हिस्सा उनको मैं दे दूंगा. స్నేహితులు ఆకలి తీర్చి ఆనందం కలుగుతుంది. दोस्तों की भूख मिटाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है. కలిసి తింటే స్నేహం పెరుగుతుంది. మిల్జుల్ కే ఖాయేంగే తో దోస్తి బడేगी. నన్ను చూసి నా మిత్రులు కూడా నాలాగే ప్రవర్తిస్తారు. मुझको देखकर मेरे दोस्त भी मेरी तरह बर्ताव करते हैं. ये भी आप लिख सकते हैं. ఎవరైనా మిత్రులు భోజనం తీసుకొని రానిచో మేమందరం తీసుకొచ్చిన భోజనం నుండి వారికి పంచుతాము. వారు తేకున్నా ఏ లోటు లేకుండా అందరం కలిసి भुजिస్తాం. मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है. कोई भी दोस्त अगर टिफिन नहीं लाए तो हम लोग सब मिलकर जितना जितना भी खाना लाए उसके अंदर से हम मिलजुल के या बांट कर खाते हैं. वो लोग टिफिन भी नहीं लाए तो कोई भी परेशानी नहीं, जैसा हम खाते हैं बोल के ये ठीक है. और इस लेसन में से आपको याद करने के देखिए ये 2 पोएम्स एंडम रगिति रांगकटम जलजांतास्पति करणिकम, ये भावों के साथ याद कर लेना है आपको. कभी स्क्रम्बल भी देगा या कभी आपको पोएम को लिखने के लिए देगा. ये अच्छी तरह आपको याद करना है इस लेसन से ये 2 पोएम. सेकेंड लेसन పొడుపు కథలు. इस वाले लेसन के इंपॉर्टेंट यक्ष प्रश्नलु अंटे ఏమిటి. क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है. విడదీయరాని చిక్కు ప్రశ్నలకు యక్ష ప్రశ్నలు అనడానికి కారణం ఏమిటి. ये 2 भी आंसर सेम है, दोनों भी मैं आपको समझाऊंगा. देखिए మహాభారతంలోని వన పర్వంలోని యక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. మహాభారत में वन पर्व में యక్ష ప్రశ్నలు పజల్స్ के क्वेश्चंस है. యక్షుడు ధర్మరాజును అడిగిన ప్రశ్నలు అవి. యక్షుడు कहने वाला धर्मराजु को पूछे सो क्वेश्चंस है वो. ధర్మ సూక్ష్మాలు ఎన్నో యక్ష ప్రశ్నల్లో ఉన్నాయి. मतलब धर्म సూక్ష్మాలు के जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर है. संवाद रूपंలో ప్రకటితమైనవి महाविज्ञानమే యక్ష ప్రశ్నలు. कन्वर्सेशन के रूप में प्रकटित हुए सो और नॉलेज बढ़ाने वाले ही इसको हम యక్ష ప్రశ్నలు कहते हैं. విడదీయరాని చిక్కు సమస్యలను యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు. जो क्वेश्चंस पजल के रूप में रहते हैं जिसको हम पहचान नहीं सकते उसको हम क्या कहते हैं यक्ष प्रश्नों कहते हैं. यहाँ पर भी ये देखिए इसका ये आंसर दोनों में से कोई भी आप याद कर लीजिए. ప్రశ్నలకు జవాబుల రూపమైన ఈ విజ్ఞానం ప్రధానంగా మనకు మహాభారత వనపర్వంలో యక్షరూపి అయిన ధర్మదేవత ధర్మరాజు సంభాషణ గుర్తిస్తుంది. సేమ్ इसका मीनिंग भी वही है. ఈ యక్ష ధర్మరాజు సంవాదాలలో ప్రకటితమై మహావిజ్ఞానమే యక్ష ప్రశ్నలు అనే పేరు వెలిసింది. ఈ రోజులలో ఇలాంటి ప్రశ్నలు చెప్పనప్పుడు ఇది యక్ష ప్రశ్నలు అని చెబుతూ ఉంటారు. దీనికి అర్థం గడ్డు సమస్య. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये दोनों भी आप यहाँ से याद कर सकते हो. उसके बाद देखिए పొడుపు కథల గురించి रायंडी, मतलब पजल्स के बारे में आपको लिखना है. ठीक है. ये कभी कभी लॉन्ग आंसर भी दे सकता है, कभी शॉर्ट भी दे सकता है. दोनों का भी आपको लिखना है. పొడుపు కథలు నిగూఢమైన అర్థాలను కలిగి ఉంటాయి. పొడుపు కథలు का मतलब क्या है, बहुत ही गहरी मीनिंग वाले होते हैं. इसको कभी कभी ऐसे भी दे सकता है. పొడుపు కథల గురించి సొంత మాటలు రాయండి. पजल्स के बारे में आप ओन सेंटेंसेस में लिखो बोलकर देता है. ये भी एक लॉन्ग में है तो इसको शॉर्ट में भी ले सकते हैं, लॉन्ग में भी ले सकते हैं. अगर आप शॉर्ट याद करें तो लॉन्ग में भी आप इसको लिख सकते हैं. ఆలోచనాత్మకంగా ఉంటూ జ్ఞానోదయాన్ని కలిగిస్తాయి. हमको सोचने पे मजबूर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस और हमको नॉलेज बढ़ाने वाले भी रहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट देखिए రాయలసీమలో మారుకథలు కరీంనగర్ శాస్త్రం అంటారు. मतलब రాయలసీమ में మారుకథలు కరీంనగర్ में శాస్త్రం बोलकर उसको कहते हैं. ప్రహేళికలు విచ్చుకథలు అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. इसको ప్రహేళికలు విచ్చుకథలు भी उसका एक और नाम है. గోడ మీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ అంటే తేలని అర్థం. గోడ మీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ का मतलब क्या है, बिच्छू, स्कॉर्पियन मतलब इसका है. పాకాల యశోధరెడ్డి పరిచయం చేయండి. పాకాల यशोधरेड्डी का इंट्रोडक्शन देना है. आप चाहे तो ये याद कर सकते हैं, चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं. दोनों का मतलब भी सेम है, दोनों भी बतलाऊंगा. एक और आपको मिलेगा. ठीक है. यहाँ पर भी आपको मिलेगा. ये भी, ये तीनों भी ईजी, ये भी कीजिए. तीनों भी आपको जो चाहे वो पिकअप करके याद कर लीजिए. देखिए यशोधरेड्डी स्वस्थलम नागर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली. यशोधरेड्डी का जो गांव है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट बिजनेपल्ली. अधिकार भाषा संगम तोड़ली महिला अध्यक्षरालू. इन अधिकार लैंग्वेज के पहले वुमेन प्रेसिडेंट बने थे. ये धर्मशाला मावूरी मुచ్చట్లు ఎచ్చమ్మ కథలు ये बुक्स के इनके नेम्स है. महालक्ष्मी मुచ్చట్లు रेडियो कार्यक्रम निर्वहिंచింది. महालक्ष्मी मुచ్చట్లు बोलने का रेडियो प्रोग्राम भी इनके द्वारा हुआ था. एक है. उसके बाद एक सिंपल सा है, देखिए ये भी एक सिंपल है, आप याद कर सकते हैं. పాకాల యశోధరెడ్డి గారు పొడుపు కథలు రాశారు.
ఈమె ఆధునిక రచయిత్ర మహబూబ్నగర్లో జన్మించారు. సింపుల్ है ये भी, आप दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं. ये देखिए, ధర్మశాల, మా ఊరి ముచ్చట్లు, హెచ్చమ్మ కథలు వంటి రచనలు చేసింది. అధికార భాషా సంఘం తొలి అధ్యక్షురాలు, పొడుపు కథలు వ్రాసం రాసింది. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं. थर्ड लेसन है ప్రపంచ పదులు. इसमें से इंपॉर्टेंट डॉक्टर सी नारायण रेड्डी गुరించి రాయండి. डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के बारे में आपको लिखना है. देखिए, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, ये भी आपको लिख सकते हैं. इस तरह भी आपको दिया गया है. एक है, या ये भी है कि आप लिख सकते हैं, सिंपल सा है ये भी, या चाहे तो एक और भी आपके पास सिंपल है, ये भी इस तरह भी दे सकता है. देखिए, ప్రపంచ పదుల పాఠం రచయిత గురించి రాయండి, ऐसे भी दे सकता है. तो पहले ये बदला देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है ये. డాక్టర్ సీనారెడ్డి గారు ప్రపంచ పదులు పాఠం రాశారు. ఈయన ఆధునిక కవి, రచయిత, విమర్శకుడు. నాగార్జున సాగరం विश्वंभर प्रपंच पदलू, मतलब डॉक्टर सीनारायण रेड्डी लिखे से वाले प्रपंच पदलू लेसन लिखे हैं. इन्होंने एक आधुनिक कवि, मतलब लेटेस्ट पोएट है और रचयिता भी है, राइटर भी है. विमर्शकुడు मतलब विमर्श करने वाले, मतलब किसी पे जैसा कोई सवाल पूछते हैं तो उसके बारे में समझाने वाले. ये विमर्शकुడు हम कहते हैं कि निंदा लगाना कहते हैं ना उसको. नागार्जुन सागरम विश्वंभर प्रपंच पदुలు इन्होंने लिखे वाले. ज्ञानपीठ पुरस्कारम, पद्मभूषण अवार्ड भी इनको मिले हैं. एक है. उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब भी सेम है. आचार्य सी नारायण रेड्डी प्रमुख कवि, గొప్ప పరిశోధకుడు, ये भी हो गया. రాజన్న సిరిసిల్ల, హనుమాజీపేటలో ఈయన స్వస్థలం. నాగార్జున సాగరం కర్పూర వసంతరాయులు, మధ్యతరగతి, మందహాసం వంటి 70 కావ్యాలు రచించారు. పద్మభూషణ్ పురస్కారం లభించింది. విశ్వంభర కావ్యానికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు అందుకున్నాడు. यहाँ तक आप लिख सकते हैं. एक और एक आंसर इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है. కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా లభిస్తుంది అని ఎలా చెప్పగలవు. मेहनत करेंगे तो कोई भी फल हम हासिल कर सकते हैं, मतलब कोई भी हमको रिजल्ट मिल सकता है. आप किस तरह कह सकते हैं इसके बारे में. तो इसका आंसर देखिए, कुवेती కరిగితేనే కాంతినిస్తుంది. कैंडल पिघलेगा तो ही हमको रोशनी देगा. शिలను చెక్కితేనే शिल्पन అవుతుంది. पत्थर को हम तराशेंगे तो एक अच्छी स्टैचू बनता है. నీరు మరిగితేనే మబ్బుగా మారుతుంది. पानी खौलेगा तो ही बादल की तरह बनता है. नित्यम साधना చేస్తే నాట్యం రక్తి కడుతుంది. रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह डांस के स्टेप हम सीख सकते हैं. కష్టపడితేనే ఏ ఫలితమైనా పొందగలం. मेहनत करेंगे तो कोई भी हम फल रिजल्ट हासिल कर सकते हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट है. देखिए, ఏ లక్ష్యం లేని జీవితం వ్యర్థం ఎందుకు. कोई भी टारगेट या एम नहीं रहे सो लाइफ वेस्ट है क्यों. పక్షులకు నీడనిస్తేనే మబ్బులకు ప్రయోజనం. अगर परिंदों को छांव देगा तो ही जो बादल है उसका फ़ायदा है. पैर गొంతు तड़पीतेने पाले एटी की प्रयोजनम. अगर एक बहती हुई नदी या बहता हुआ पानी है तो फसलों को फ़ायदा पहुंचाएगा तो ही उसका फ़ायदा है. मनुष्य बतकुनु मारिస్తేనే చదివిన చదువు प्रयोजनम. इंसान की लाइफ चेंज करेंगे तो ही जो पढ़े सो पढ़ाइए उसका कोई फ़ायदा है. संकेళ్ళు తెగిపోతేనే బానిసత్వం विमुक्ति. अगर हम पूरी तरह आज़ाद होना चाहते हैं, किसी की गुलामी नहीं कहना चाहते हैं, तो उसके जंजीरें तोड़ देना ही हमको फ़ायदा है. ये लक्ष्य लेకపోతే मनुष्य जीवित में व्यर्थम. कोई भी टारगेट नहीं है तो ऐसी लाइफ वेस्ट है. ठीक है, ये है. उसके बाद ये देखिए, लक्ष्य साधन को प्रेरणा ఎలా వస్తుంది. कोई भी टारगेट हासिल करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है. भूमिनी ఎంత దున్నినా అది బాధపడదు. हम खेत में कितना भी हल चलाओ वो तकलीफ महसूस नहीं करती. ప్రవహించే నది ఎప్పుడూ తన వేగాన్ని తగ్గించుకోదు. बहती हुई नदी कभी भी अपने स्पीड को कम नहीं करती. పక్షులంతా ఎగిరినా ఆకాశం తరిగిపోదు. आसमान में परिंदे कितने भी उड़ो आसमान ख़त्म नहीं होता. మనం ఎంత పీల్చుకున్నా గాలికి కొరత ఉండదు. हम कितने भी सांस लो कभी ऑक्सीजन कम नहीं होता. అందుకే నింగి నేల గాలి అన్ని ప్రేరణ. इसलिए निंगी, आसमान, ज़मीन, हवा, ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है. नेक्स्ट लेसन है भाग्योदयम. क्या कह रहा है, देखिए भाग्योदय में इसके अंदर भाग्योदयम. భాగ్యరెడ్డి వర్మ తిరుగులేని నాయకుడిని సమర్థించండి. भाग्यरेड्डी वर्मा एक अच्छा लीडर है, इसको आप समर्थन कीजिए. भाग्यरेड्डी वर्मा के बारे में आपको लिखना है.
అణగారిన వర్గాల ఆర్తిని అర్థం చేసుకున్నాడు. मतलब जो अनगारिना, जो बिल्कुल बिछड़े हुए वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए एक सूरज की किरण, एक रोशनी की किरण बनकर उगे हैं. ప్రభుత్వం ప్రజల నుండి నైతిక మద్దతు లభించింది. గవర్నమెంట్ से लोगों से इनको बहुत सपोर्ट भी मिला है. చిత్తశుద్ధితో సంస్కరణలను అమలుపరిచాడు. डेडिकेशन के साथ जो भी इन बात किए हैं उस पे अमल भी करें. తన సంపదను సమస్తాన్ని వెచ్చించాడు. अपने वक्त को, अपने दौलत को, सब कुछ लगा दिए. उसके बाद दलितुలందరికీ తిరుగులేని నాయకుడు అయ్యాడు. जितने भी दलित लोग हैं उन सभी के लिए एक अच्छे लीडर बनकर उभरे हैं. एक है. उसके बाद అణగారిన వర్గాల చైతన్యం కోసం భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసిన కృషి. जो बिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनके लिए, उनकी यूनिटी के लिए भाग्यरेड्डी वर्मा क्या कोशिश करे उसके बारे में आपको लिखना है. तो यहाँ पे देखिए, భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఎన్నో బహిరంగ సభలు నిర్వహించాడు. భాగ్యరెడ్డి వర్మ बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स किए. देवदासी वेश्य संप्रदायाలను అడ్డుకున్నాడు. ये संप्रदाय देवदासी या वेश्या इस संप्रदाय को खत्म कर दिए. आदि हिंदुవులకు అనేక పాఠశాలలు నిర్వహించాడు. जो आदि हिंदू, जो गरीब हिंदू रहते हैं उनके लिए बहुत सारे स्कूल्स भी ओपन करे. अंटरानी వారిని అగచాట్లను ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చాడు. जो इनको छूना नहीं, उनको छूना नहीं, अनटचेबिलिटी जो रहती है वो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट की दृष्टि में भी लेकर गए हैं. एक और है, देखिए, చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అంటే ఏమిటి? डेडिकेशन के साथ काम करने का मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है समझाना है. देखिए, अंकित भावंతో పని చేయడమే చిత్తశుద్ధి. डेडिकेशन के साथ काम करने को हम चित्तशुद्धि कहते हैं. పట్టుదల ఏకాగ్రత కలిగి ఉండడమే చిత్తశుద్ధి. मतलब పట్టుదల, जिद, ఏకాగ్రత, कंसंट्रेशन रहना ही चित्तशुद्धि को कहते हैं हम. चित्तशुद्धि लेने वालों विजयाలు సాధించాలి. जो डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते या पढ़ते नहीं, वो लोग कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते. चित्तशुद्धि వెనుక కఠోర పరిశ్రమ ఉంటుంది और डेडिकेशन के साथ बहुत ही मेहनत भी होती है. ठीक है, इस तरह देख लेना है. ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से మానవులంతా సమానమే అనే భావన రావాలంటే ఏమిటి? सब लोग इक्वल है, इस तरीके का भावना सब में आना चाहिए. इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? దేవిని దృష్టిలో అందరూ సమానమే. भगवान की दृष्टि में सब लोग बराबर है. హెచ్చు తగ్గులు మనిషి సృష్టించినవే. ऊंच नीच सिर्फ इंसान ही बना लिया सो है. మూఢనమ్మకాలు, కులమత భేదాలు ఈ దుస్థితి కారణం. अंधविश्वास और जात पात देखना इसकी वजह है. లోపల జీర్ణించుకున్న ఈ జ్ఞానం తేలికగా పోదు. अंदर अंदर हम लोग इसको हजम भी कर लिए तो ये नॉलेज आसानी से जाने वाली नहीं है. నీతి పరిమళాలు इस लेसन से देखिए. నీ ఒక్కని ఆలోచనతోనే పరిచయకు అని ఎందుకుంటారు? आपकी अकेले की सोच से ही काम मत करो क्यों कहते हैं? मतलब आप अकेले की सोच से काम करेंगे तो गलत भी हो सकता है. इसकी वजह क्या है, क्या समझाना चाह रहे? देखिए, విజయానికి అనేక దారులు ఉంటాయి. జీత్ హాసిల్ करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं. ఒకరే అనేక రకాలుగా ఆలోచించలేకపోవచ్చు. एक इंसान ही हर तरीके से सोच नहीं सकता. कार्य साधन को అనేక కోణాల్లో ఆలోచించాలి. कोई भी काम करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे एंगल्स में सोचना पड़ता है. ఇతరులకు మనకన్నా ఎక్కువగా అనుభవం दूसरों को हो सकता है हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. సలహాలు విని తనకు తాను తీసుకోవడం మంచిది. తను తాను किसी के एडवाइसेस सुनकर फैसला लेना बहुत अच्छी बात है. एक हो गया. ये भी కంచు బంగారం ప్రసక్తి ఎందుకు వచ్చింది? कंचु मतलब पीतल या तांबे को कहते हैं, बंगारम सोने को कहते हैं. तो दोनों को डिफरेंस क्यों है? देखिए, अल्पबुद्धि अतिशयोक्तिగా చెబుతాడు. जिसके पास कम अकल होती है या कम अकल रहता है उन्हें बहुत ज़्यादा बोलता है. మంచివారి మాటలు మల్లె పువ్వులా ఉంటాయి. अच्छे लोग होते हैं, कम बोलते हैं लेकिन मोतियों के फूल की तरह होते हैं, जैस्मिन फ्लावर की तरह. తక్కువ ధర ఉండే కంచు ఎక్కువగా మోగుతుంది. कम कीमती वाला कंचु मतलब जो पीतल या तांबा बहुत ज़्यादा बजता है. बंगारानी मोदिते अंता शब्द मुरादो. सोने को अगर हम बजाएंगे तो उतनी आवाज़ उसके अंदर नहीं आती. अल्पबुद्धि कंचु అని, सज्जनुడు బంగారం అని. मतलब जो कम अकल है वो पीतल या तांबे के बराबर, अच्छा इंसान सोने के बराबर यहाँ पर कंपेयर किए हैं वेमना. ये हो गया. नेक्स्ट देखिए, ये भी है. संतानम ఎలా ఉండాలి? माँ बाप को किस तरह की औलाद चाहिए वो चाह रहे. ఎవరి ముందు చేయి చాపకూడదు. किसी के हाथ में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए. అడిగిన వారికి దానం
చేసే స్థితిలో ఉండాలి. जो कोई अगर कुछ मांगते हैं तो लोग चैरिटी देने के काबिल होना चाहिए. అబద్ధాలు ఆడకూడదు. झूठ नहीं बोलना चाहिए. యుద్ధంలో వెన్ను చూపకూడదు. जंग हुए तो वापस नहीं आना चाहिए. सर्वलक्षणाలు ఉన్న సంతానం ఉండాలి. ऐसे हर गुण वाले औलाद या औलाद चाहिए बोलकर यहाँ पर कह रहा है. सिक्स्थ लेसन तेलुगु महिला. इसके अंदर के इंपॉर्टेंट देखिए. गृह सीमకు रानी गृहिणी अलग विवరించండి. गृह सीमకు माने घर के लिए घरवाली ही एक रानी की तरह है, समझाइए. माने घर की रानी औरत ही होती है, उसके बारे में समझाना है यहाँ पे. निजंगरा गृहिणुలు गृह सीमకు రాణులే. सचमुच में देखेंगे तो घर वाले जो रहते हैं वो घर के लिए रानी की तरह है. ఇంటిని చూసి ఇల్లాలని గురించి చెప్పవచ్చు. घर को देखकर घर के लोग घर की औरत कैसी है हम बतला सकते हैं. संस्कृति संप्रदायाలను కాపాడేది गृहिणुలే. कल्चर को बचाने वाले संप्रदाय को बचाने वाले औरतें ही है, घर वाली है. సహనంతో తమ బాధ్యతలను నెరవేరుస్తారు. सब्र के साथ अपने जो बाध्यता मतलब अपने जो फ़र्ज़ होता है या अपने రెస్పాన్సిబిలిటీ होती है वो अच्छी तरह निभाते हैं. కుటుంబం అంతా ఆమె అడుగుడు జాడల్లో నడుస్తుంది. पूरी फैमिली उनके ही बताए हुए रास्ते पे चलती है. इसके बाद ये इलिंद सरस्वती देवी के बारे में आपको लिखना है. देखिए पोएट के बारे में, या कभी कभी तेलुगु महिला कवि गुరించి రాయండి बोलकर भी आपको दे सकता है. देखिए सरस्वती देवी స్వతంత్రానికి पूर्व में कलम पट्टिंदी, नवलలు नाटिकలు व्यासाలు रचिंदी. इलिंद सरस्वती दीदी आज़ादी से पहले इंडिपेंडेंस से पहले ही पेन हाथ में पकड़ी है. नॉवेल्स नाटक ड्रामास और व्यास कॉम्पोजिशंस इन्होंने लिखे. तुलसी दलालु राजहंस ఈమె కథా సంపుటం इन्होंने लिखे. सो बुक्स के नेम है. स्वर्ण कमलालु को केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड लगे. स्वर्ण कमलालु जो बुक लिखे उसके लिए सेंट्रल अकादमी साहित्य अकादमी वाले इनको अवार्ड भी दिए. सुशीला नारायण रेड्डी पुरस्कार కూడా లభించింది. सुशीला नारायण रेड्डी अवार्ड भी इनको मिला है. इसके बाद यहाँ पर एक है देखिए, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరేం చేస్తారు. हमारे कल्चर को बचाने के लिए आप क्या करते हैं. అనాదిగా వస్తున్న ఆచార వ్యవహారాలను పాటిస్తాను. पुराने दौर से चलते हुए आ रहे जो हमारा आचरण है और जो व्यवहार है उसको मैं अमल करता हूँ, प्रैक्टिकली करता हूँ. పండుగలను పర్వాలను संप्रदायबद्धంగా జరుపుకుంటారు. ईद हो या फेस्टिवल हो या छोटे छोटे फंक्शंस हो, मैं अपने संप्रदाय के हिसाब से सेलिब्रेट करता हूँ. పెళ్లి పేరెంటాలకు బంధుమిత్రులను ఆహ్వానిస్తాను. शादी हो या कुछ फंक्शंस हो अपने मेहमानों को भी बुलाता हूँ. తెలియని వారికి మన గొప్పదనాన్ని వివరిస్తున్నాను. जिसको अगर नहीं मालूम है तो उसको हमारी स्पेशलिटी भी बताता हूँ. సామరస్యంతో అందరి పద్ధతులను గౌరవిస్తాను. सेक्युलरिज्म से या सेक्युलर रहकर सबके जो पद्धति है माने रहने सहने का तरीका है उसको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ. ये भी एक इंपॉर्टेंट देखिए. పాటలే విద్యాపీఠాలు అంటే నీకు ఏమర్థమైంది. गाने ही वो लोगों के डिग्रीज है, पढ़े सो डिग्रीज है. जैसा हम डिग्री करें या इंजीनियरिंग करें तो हमको एक सर्टिफिकेट मिलता, वही है. इससे आपको क्या समझ में आया. तो यहाँ पे देखिए, స్త్రీల పాటల్లో ఎంతో జ్ఞానం విజ్ఞానం దాగుంది. औरतें जो गाना गाते हैं उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज छुपी होती है. నిరక్షరాస్యులకు పాటల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి. जो पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, उन लोगों को इन गानों से बहुत ही फोक सॉन्ग्स जो कहते हैं गांव के, वो गानों से बहुत सारी चीज़ें इनको मालूम होते हैं. పురాణాలు చారిత్ర వైద్యం వేదాంతం వంటి ఎన్నో తెలుస్తాయి. पुराण हिस्ट्री उसी तरह मेडिसिन के बारे में या वेदांत मने वालों के शास्त्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम होते हैं. పూర్వులు పాటల్లోనే అన్ని శాస్త్రాలను బోధించారు. पुराने लोग क्या करते हैं, अपने शास्त्र जो लोगों के होली बुक्स होते हैं वो अपने गानों में ही बताते थे. పాటలు కుటుంబ సాంఘిక జీవనానికి ప్రతిబింబం. गाने जो है वो लोगों के लाइफ स्टाइल के लिए एक तरीका है बोलकर बोल रहे हैं. 7th लेसन श्रमजीवी. इस लेसन से देखिए, पहले కనుపర్తి రామచంద్రాచార్యుల గురించి రాయండి. కనుపర్తి రామచంద్రుల के बारे में आपको चार्युल के बारे में आपको लिखना है. రామచంద్రాచార్యులు జన్మస్థలం సిద్దిపేట జిల్లా గట్లమాల్య గ్రామం. इन्हों पैदा हुए जहाँ पर पैदा हुए సిద్దిపేట डिस्ट्रिक्ट गटलामाल्या गाँव में. పశు సంవర్ధక శాఖలోను ఉపాధ్యాయునిగా పరిచయం. इन्हों वेटरनरी एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट में या टीचर बनकर भी इन्हों काम करे. హృదయాంజలి, అక్షర శిల్పాలు, వెలుతురు పూలు, నైమిషారణ్యం రచించారు. इनके बुक्स के नेम हैं.
కనుపర్తి వారిది సరళ సుందరమైన షాది इन जो भी लिखते थे बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखते थे वचन कविता प्रवीणुడు स्वर्ण कंकण ग्रहीता मतलब कोई भी राइमिंग वर्ड्स लो या कोई भी गाने लिखना हो तो बहुत ही एक्सपर्ट थे और स्वर्ण कंकण ग्रहीता इनको गोल्ड मेडल भी मिला सो अवार्ड ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट విచారించే సహృదయం అంటే మీకు ఏమనుకుంటున్నారు విచారించే सोच समझ करने वाला एक अच्छा दिल का मतलब आपको क्या समझ में है సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడమే సహృదయం लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना ही अच्छे दिल की निशानी है ఇతరుల అశక్తతను अपराधाన్ని మన్నించగలగాలి दूसरों की कमजोरी को और गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए మనుషులంతా ఏదో సందర్భంలో పొరపాట్లు చేస్తారు हर इंसान कुछ ना कुछ गलती कभी ना कभी करते हैं निबद्धता पनिचेसे वारिని अनुमानिंचरादु डेडिकेशन के साथ काम करते हैं उनको कभी भी हम लोग शक नहीं करना चाहिए डाउट नहीं करना चाहिए सहानुभूति ఉన్న వారికి విచారించే హృదయం ఉంటుంది जो लोग रहमदिल होते हैं उनको ही हमेशा अच्छे दिल की निशानी है सहानुभूति रहमदिल लोगों को हमेशा वो लोगों के दिल रहम रहते हैं और लोगों का दिल हमेशा लोगों के बारे में सोचता है ये हो गया। नेक्स्ट మనసు చుట్టూ ये भी देखिए మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో ఎవరో చేస్తారు हमारे आसपास सोसाइटी में रहने वाले हमारे लिए क्या क्या हमारी सेवा करते हैं। देखिए వైద్యులు పోలీసులే సేవలు కారు सिर्फ डॉक्टर्स पुलिस ही हमारी सेवा नहीं करते మన అవసరాలు తీర్చే ప్రతి ఒక్కరూ సేవకులే हमारे ज़रूरियात को करने वाले हर कोई सेवा करने वाले ही है బతకడం కోసం జీతం తీసుకుంటారు जीने के लिए वो लोग सैलरी लेते हैं चित्तशुद्धि तो विधुलो निर्वहिंचడం मुख्यम डेडिकेशन के साथ सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अपनी जॉब को ईमानदारी से करना ही वो लोगों का इंपॉर्टेंट है విధులు ఇడ్చే వారి నుండి పంట పండించే వారి దాకా సేవలను దించేవారు जो स्ट्रीट है जो साफ सफाई कर्मचारी है वहाँ से लेकर हमारे लिए फसलें जो उगाते हैं वो किसान तक ही हमारे सेवा करने वाले हैं। ये देखिए आम नడిచి వస్తుంటే విధులన్నీ మురిసిపోతాయి ఎందుకు वो जब चलकर आती हैं तो पूरे स्ट्रीट खुश होते हैं क्यों सफाई कार्मिकुలు విధులను అద్దంలా మెరిపిస్తారు सफाई जो कार्मिक होते हैं वो लोग रोड को स्ट्रीटों को आईने की तरह चमकाते हैं ఏళ్లకేళ్లుగా వారు అదే వృత్తిలో ఉన్నారు सालों से वो लोग उसी काम में लगे हुए हैं अर्धरात्रि ఉదయించే సూర్యులు వాళ్ళు आधी रात को चमकने वाले निकलने वाले सूरज है वो लोग తెల్లవారేసరికి రోడ్లన్నీ చిమ్మేసి మెరిపిస్తారు सुबह हुए तक पूरे रोडों को साफ सफाई करके चमका देते हैं ఒక రోజు ఆమె రాకపోతే విధులన్నీ దుర్గంధాలు एक बार अगर वो कभी नहीं आए तो पूरे स्ट्रीट में क्या होता बदबू फैल जाती गंदे दिखने लगते हैं। नेक्स्ट लेसन है हस्तकला नैपुण्यम इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखिए सबसे पहले ये पेंबर्ती वालिदी कला हृदय అని समर्थించండి पेंबर्ती के लोगों का एक दिल आर्ट का होता है इसको आप समर्थन करके लिखिए पेंबर्ती कलाकारुలు తమ నైపుణ్యానికి మెరుగులు దిద్దారు पेंबर्ती के जो आर्टिस्ट है वो लोग अपने नैपुण्यम मतलब अपने आर्ट में नए नए तरीके सीखकर डेवलपमेंट करे हैं कला पट्ల వారికి ఉన్న అభివేశం గొప్పది आर्ट को लेकर वो लोगों को बहुत ही रेस्पेक्ट है इज्जत है వారు అన్నం మీద ఆధారపడే జీవులు वो लोग खाने पे जिंदा रहने वाले जीव है కళల కోసమే వారి జీవితాలు అంకితం చేస్తారు आर्ट के लिए वो लोग अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं ప్రపంచమంతా పరుగులు పెట్టిన వారు కులవృత్తిని వదులుకోరు पूरी वर्ल्ड साइंस की तरफ भाग रही है लेकिन वो लोग अपने काम को कभी नहीं छोड़े ये है ये भी है देखिए पेंबर्ती कलाकारुల గుతో వచ్చిన విద్యలేవి पेंबर्ती जो आर्ट के लोग हैं पेंबर्ती के जो आर्टिस्ट है वो लोगों को कौन से विद्यलु मतलब क्या क्या आर्ट आते हैं నగీషులు చెక్కడం వారితో ఉగ్గుపాలతో వచ్చిన विद्या नगीशी माने डिज़ाइंस बनाना वो लोगों को बहुत काबिल है इसके अंदर लोग 100 రకాల ఉలులు మేకులు వాడతారు 100 तरीके के औजार इस्तेमाल वो लोग करते हैं పనిముట్లు కూడా వారే తయారు చేసుకోవడం वो औजार जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लोग ही तैयार करते हैं పూర్వులు శిలలపై శిల్పాలు చెక్కేవారు इनके पुरख जो है वो लोग पत्थरों पे स्टैचूज बनाते थे ఇప్పుడు ఇత్తడి బంగారం వెండిపై అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు आप क्या करें लोग पीतल तांबा या उसी तरह सोना चांदी पर वो लोग अपनी आर्ट को दिखा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेंबर्ती वारू उपयोగించే ఇత్తడి గురించి రాయండి वो लोग जो यूज़ करते हैं वो कौन से पीतल या तांबा जो यूज़ करते हैं वो किस तरीके का है देखिए कलकत्ता इత్తడి రేకులను వాడతారు वो लोग कलकत्ता के
जो शीट्स होते हैं इतड़ी पीतल या तांबे के, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। కాపర్ కార్పొరేషన్ వీటిని సరఫరా చేస్తుంది। కాపర్ కార్పొరేషన్ लोगों की सप्लाई करती है। 72% रागी, 28% यशद मिश्रम माने 72% उसके अंदर रागी मतलब पीतल या तांबा, 28% खेट, ये दोनों इसका मिक्सिम है। ఇది బంగారం వన్నెలో కనిపించే మేలు రకం ఇత్తడి, ఇది मतलब सोने की तरह दिखने वाली एक अच्छा पीतल या तांबा है। नगीशी अनुकूलंगा चक्कगा सागुतुंदी, उसमें क्या है नगीशी माने डिजाइन्स आराम से खूबसूरत बनते हैं। फर्स्ट लेसन से चलदुल आरगिंचुटा, इस लेसन से लॉन्ग आंसर एक एक करके मैं अपलोड करूंगा। देखिए बहुत सिंपल वे में लिखा हूं और बहुत ही शॉर्ट करके लिखा हूं ताकि आप अच्छी तरह लिख सके। చల్దులారగించుట పాఠంలోని కృష్ణుని గురించి, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है या चल्दुलारगिंचुटा पाठन सारांशम ऐसे भी पूछ सकता है। चल्दुलारगिंचुटा लेसन में श्री कृष्ण के बारे में पूछ सकता है या चल्दुलारगिंचुटा लेसन का सारांश भी पूछ सकता है। इसको सिंपल वे में कैसा लिखे हम देखिए। కృష్ణుడు గోపాలకులను భోజనం చేద్దాం రమ్మని పిలిచాడు। श्री कृष्ण ने गोपाल अपने फ्रेंड्स को खाना खाने के लिए बुलाए हैं। ఈ చోట చాలా బాగుంది, ये जगह बहुत अच्छी है। గోపాలకులు వచ్చారు, उसके फ्रेंड्स आए। కృష్ణుని చుట్టూ కూర్చున్నాడు, శ్రీకృష్ణ के गोल बैठ गए। ఆకులు పువ్వులు బండలు కంచాలుగా తెచ్చుకున్నారు। पत्ते फ्लावर्स फतरे अपने प्लेट्स की तरह बना लिए लोग, क्योंकि जंगल में कुछ भी नहीं मिलता। कमलम చుట్టూ రేకులులా కృష్ణుని చుట్టూ కూర్చున్నారు, एक फ्लावर की तरह, फ्लावर की पत्तियां जिस तरह रहते हैं गोल, उस तरह कृष्णा के गोल बैठे हैं, बैठकर खा रहे हैं। తినిపిస్తున్నారు, खा रहे हैं और खिला रहे हैं। నవ్వుతున్నారు, हंस रहे हैं, నవ్విస్తున్నారు और हंस रहे हैं। ఒకరి భోజనం ఒకరు పంచుకొని తింటున్నారు, एक का खाना एक बांटकर खा रहे हैं। सिंपल सा फर्स्ट लेसन का है। चलिए एक लॉन्ग आंसर में अगर पुड़ुपु कथलों के बारे में पूछा समझिए। पुड़ुपु कथलो आपको जहां पर भी दिख रहा तो ये आपको लिख देना है लॉन्ग आंसर को। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में किया है। పొడుపు కథలు గురించి పాకాల యశోదరెడ్డి పొడుపు కథలు రాశాడు। పాకాల యశోదరెడ్డి इस పొడుపు కథలకు लिखे हैं। పొడుపు కథలు ఆలోచనను కలిగిస్తాయి। పొడుపు కథలు हमको सोचने पे मजबूर कर देते। सूटिगा ఉండవు, डायरेक्ट नहीं रहते। మెదడుకు పదును పెడతాయి, अपने दिमाग को काम लगाते हैं। మారు కథలు, ప్రహేళిక, यक्ष प्रश्नలు, शास्त्रम, ये लोगों का और नाम है। మారు కథలు भी मतलब పొడుపు కథలు, ప్రహేళిక मतलब भी పొడుపు కథలు, యక్ష ప్రశ్నలు बोले तो शास्त्र बोले तो भी वही। విప్పే కథలు అనే పేర్లు గలవు। విప్పే కథలు बोलकर भी इसका और दूसरा भी नाम है। ఆలోచనను భాషను పెంపొందిస్తాయి, हमारी सोचने की ताकत को, लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। పొడుపు కథలను కాపాడుకోవాలి। इस పొడుపు కథలు को, इस पेजल्स को हमको बचा लेना चाहिए। या ऐसे भी दे सकता है। देखिए పొడుపు కథల గురించి సారాంశం రాయండి। పొడుపు కథలు के बारे में लिखिए बोलकर आपको ऐसे भी दे सकता है। ये बहुत सारा मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बहुत लेंथी आंसर है ये, इसलिए मैं आपको सुविधा के लिए शॉर्ट करके मैंने अपलोड किया है। ये अच्छी तरह आप याद कर लीजिए। थर्ड लेसन है प्रपंच पदुल पाठम सारांशम। थर्ड लेसन प्रपंच पदुలు पढ़े, उसका क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే తీవ్ర కృషి చేయాలి, పాఠం ఆధారంగా వివరించండి। ये भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको डायरेक्ट इस तरह भी पूछ सकता है। प्रपंच पदुలు लिखे सो सारांश लिखो बोलकर पूछ सकता है। अब देखिए मैंने सिंपल वे में लिखा है। డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు ప్రపంచ పదులు పాఠం రాశాడు। డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి ప్రపంచ పదులు लेसन को लिखे हैं। లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే కృషి అవసరం। टारगेट को हम हासिल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। కష్టపడితే విజయం సాధ్యం, मेहनत करेंगे तो हमारी जीत पक्की है। ఇతరులకు మేలు చేయడం నిజమైన విద్య। दूसरों की मदद करना या फ़ायदा पहुंचाना सचमुच की पढ़ाई है। स्वार्थం వదలాలి, सेल्फिशनेस छोड़ देना चाहिए। निराशा निस्पृह ఉండరాదు, माने निराशा निस्पृह ఉండరాదు, लोगों पे जलन हसद नहीं रहना चाहिए। तोटी वारी पट्ల दया प्रेम अभिमानम ఉండాలి। लोगों के मतलब अपने दूसरों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रहम और ये पटला है देखिए, दूसरों के लिए रहम
और रेस्पेक्ट होना चाहिए। ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి, సెల్ఫ్ రెస్पेक्ट, हम लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। కష్టపడే గుణం ఉండాలి, मेहनत करने की आदि होना चाहिए। లక్ష్యం వైపు అడుగు వేయాలి, हमारे टारगेट की ओर हम कदम बढ़ाना चाहिए। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। फोर्थ लेसन, भाग्योदयम पाठम सारांशम। भाग्योदयम लेसन का सारांश या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। సాంఘిక దురాచారాలను మూఢనమ్మకాలను పారద్రోలడానికి మీరు ఏమి చేయగలరో వివరించండి। ये ऐसे दे सकता है या ऐसे भी आपको दे सकता है। ये बिल्कुल मैंने सिंपल वे में बनाया है, ये आप याद कर सकते हैं। ये याद करने बैठेंगे तो ये बहुत आपको लेंथी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये बहुत लेंथी है, इसलिए मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है। ये अगर याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी हो जाएगा, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिए, कृष्णस्वामी मुदिराज भाग्यरेड्डी वर्मा पाठम राशाड़ो। कृष्णस्वामी मुदिराज कहने वाले इस लेसन को लिखे। अंटरानी वारिलो विकासम कलिगिंचारो। जो अंटरानी, मैंने जिसको नहीं चुना उसको नहीं चुना, जो कम जात के लोग होते हैं या ऐसे लोगों के लिए क्या करें, बहुत डेवलपमेंट का काम करे। अभी भी ऐसे अंधविश्वास बहुत सारे लोगों में। मानवलंता समानमुले ओकरे एक्वा ओकरे तक्वा उंडरो। सभी लोग बराबर है, ना कोई बड़ा हो सकता है, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा हो सकता है। స్వేచ్ఛ గురించి చెప్పారు, आज़ादी के बारे में बताए। तागुड़ मानाली मानपिंचाली, पीना ड्रिंकिंग छोड़ना चाहिए और लोगों से छुड़वाना चाहिए। कुल पिच्ची मत पिच्ची पोवाली, मज़हब के नाम पे जो पागलपन है, जात पात के नाम पे, वो ख़त्म कर देना चाहिए। इंदु को अंदर चदवाली, इसके लिए सब लोग पढ़े लिखे होना चाहिए। अंदर एदगाली, सब लोग डेवलप होना चाहिए। तोटी वारी पटला प्रेम अभिमानालू ఉండాలి, अपने साथ के लोगों के लिए मोहब्बत भी होना चाहिए। ఫిఫ్త్ లెసన్ శతక పద్యాలు। శతక పద్యాలు చదవడం వలన ప్రయోజనం రాయండి। శతక పద్యాలు जो पोएम्स पढ़े उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रॉफिट है, हमको समझाना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। నీతి పరిమళాల ద్వారా మీరు అలవర్చుకున్న మంచి గుణగణాలు వివరించండి। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। जो पोएम पढ़े आप, उससे आपको अच्छी आदतें क्या है वो भी समझाओ। तो मैंने यहाँ पर आप सिंपल वे में लिखा है, वो ऑलरेडी मैंने जो बताया था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। देखिए, नूरू नूटी कंटे एको पद्यालु गलदी शतकम। 100 से ज़्यादा जो रहते हैं उसको हम शतक, सेंचुरी कहते हैं। ఒంటరిగా నడవరాదు, अकेले नहीं चलना चाहिए। ఇతరుల మనసు నొప్పించరాదు, दूसरों के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। ఉన్నంతలో పేదలకు दानम చేయాలి, जितना हमारे पास है उतना हम बड़ों गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। అబద్ధం ఆడరాదు, झूठ नहीं बोलना चाहिए। సత్యం చెప్పాలి, हमेशा सच ही बोलना। తల్లిదండ్రులను ఆదరించాలి, माँ बाप की रेस्पेक्ट करना। గురువులను నిందించరాదు, टीचर्स के ऊपर निंदा नहीं करना चाहिए, माने टीचर्स को भरा बुरा मत कहना चाहिए। आदरिंची वारिनी निंदिंचवद्दु, वो लोगों की रेस्पेक्ट करना है। आदरिंచిన వారిని, जो हम रेस्पेक्ट करते हैं उनको कभी भी हम तौमतें नहीं लगाना चाहिए। आचाराలను విడవరాదు, माने हमारे जो कल्चर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। చెడ్డవారితో దూరంగా ఉండి మంచి వారితో స్నేహం చేయాలి। बुरे लोगों से दूर रहकर अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहिए। सिंपल है। 6th लेसन है, देखिए, तेलुगु महिला गुरिंची रायंडी। तेलुगु उमेन के बारे में लिखिए। ये संस्कृति कापाड़ुतुन्न स्त्रीलु एलागो रायंडी, ऐसे भी हो सकता है। या हमारे कल्चर बता रहे सो औरतों के बारे में आपको लिखना है बोलकर आपको लिखना है, या ऐसे भी दे सकता है। तेलुगु वारी संस्कृति संप्रदाय गुरिंची रायंडी, तेलुगु के लोगों के कल्चर के बारे में, संप्रदाय के बारे में लिखिए। ये तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सिंपल वे में है। देखिए, ఇల్లింది సరస్వతి దేవి గారు తెలుగు మహిళ పాఠం రాశారు। ఇల్లింది సరస్వతి దేవి, ये तेलुगु महिला जो लेसन है वो लिखे। महिला గొప్పతనం చెప్పారు, औरत की बढ़ाई के बारे में कहे हैं। ఆచారాలు సంప్రదాయాలు కాపాడుతున్నారు, हमारे जो कल्चर है, रहन सहन का ढंग है, उसको बचा रहे हैं औरतें। నోములు వ్రతాలు ఉపవాసాలు చేస్తారు, నోములు వ్రతాలు और फास्टिंग ऐसी चीज़ें ये लोग करते हैं। వినాయక చవితి, ఉగాది, సంక్రాంతి, దీపావళి పండుగలు చక్కగా జరుపుతారు। विनायक चौथी हो, उगादी हो, संक्रांति हो या दीपावली, ऐसे ईदें बहुत ही धूमधाम से वो लोग मनाते हैं। इंड्ला वाकिళ్ళు గడపలు అందంగా అలంకరిస్తారు। घर का आंगन, घर के डेलीज, दरवाजे सभी बहुत खूबसूरत वो लोग सजाते हैं। రకరకాల పిండి వంటలు చేస్తారు, बहुत तरीके के आटे के चीज़ें भी वो लोग बनाते हैं। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। 7th लेसन श्रमजीवी पाठम सारांशम। 7th लेसन है, देखिए, श्रमजीवी जो लेसन आप पढ़े
उसका सारांश क्या है आपको लिखना है। ठीक है, क्या है देखिए यहाँ पे, కనుపర్తి రామచంద్రాచార్యులు గారు శ్రమజీవి రాశాడు। కనుపర్తి రామచంద్రులు చార్యులు बोलने वाले इस लेसन को लिखे हैं। उदय में निद्र लेची, सुबह सुबह नींद में से जाकर चीपुर कट्टा, झाड़ू, तट्टा बुट्टा, एक बुट्टा लेकर బుట్టతో వీధుల్లోకి వస్తారు, बाजारों में आते हैं, వీధులన్నీ శుభ్రం చేస్తారు, पूरी बाजारें बिल्कुल साफ सफाई करते हैं, దుమ్మి ధూళిలో రోజంతా గడుపుతారు, धूल में मिट्टी में पूरा दिन वो लोग गुजारते हैं, తెల్ల చీరలో శాంతి మూర్తిలా కనిపిస్తారు, వైట్ साड़ी में शांति मूर्ति की तरह हमको नजर आते हैं। శ్రమజీవులు రాకపోతే జనాలు అరుస్తారు, किसी दिन वो श्रमजीवी कहने वाले नहीं है तो लोग भला बुरा कहते हैं, पुकारते हैं। వచ్చిన విలువ ఇయ్యరు, अगर आएंगे भी तो लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देते। ఏ పేరు కోసం తపన పడరు, ఊర్లన్నీ తమవిగా భావిస్తారు, कोई भी नाम के लिए दिखावे के लिए वो लोग कभी मेहनत नहीं करते, बल्कि वो लोग पूरे गांवों को साफ सफाई रखना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। 8 लेसन है हस्तकला नैपुण्यम। इस वाले का लॉन्ग आंसर देखिए क्या कह रहे हैं। हस्तकళలో పెంబర్తి కళాకారుల నైపుణ్యం వివరించండి। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, मतलब हस्तकला के जो आर्ट है वो पेंबर्ती के जो आर्टिस्ट है उनके आर्ट के बारे में आप लिखिए, या ऐसे भी हो सकता है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, పెంబర్తి కళాకారు పెంబర్తి హస్తకళా నైపుణ్య విశిష్టతను మీ సొంత మాటల్లో రాయండి, ये हो सकता है। या ये भी है, देखिए మీకు తెలిసిన హస్తకళ గురించి రాయండి, ऐसे भी हो सकता है। तीनों का मतलब भी एक ही है। एक सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगा। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए परांकुश दामोदरम गारू हस्तकला नैपुण्यम पाठम राशारू। परांकुश दामोदरम कहने वाले इस लेसन को लिखे हैं। पेंबर्ती हस्तकला को पुट्टिनिल्लु, पेंबर्ती जो हाथ से आर्ट जो बनाते हैं उसके लिए एक घर है। इत्तड़ी रागी रेकुल पै नगेशी पनुलु चेस्तारू। इत्तड़ी रागी रेकुलु मतलब पीतल तांबा, ये पूरे शीटों से वो लोग काम करते हैं। पुराना काथलु गाथलु चरित्र का गाथलु, ये चरित्र का गाथलु देखिए, చరిత్ర గాథలు, చిత్రాలు, లతలు, పూలు, తీగలు, నెమళ్ళు, నందులు అందంగా సూత పోస్తారు, పూత పోస్తారు, ये पोता है, ये पोता पोस्तारू। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, पुराने कहानियाँ, हिस्टोरिकल पिक्चर्स या बेलें, फ्लावर्स, उसी तरह मोर या नंदुलू, नंदी, ऐसे वो लोग क्या करते हैं, डिज़ाइंस को डालते हैं। తరతరాలుగా ఈ కళ తరతరాలుగా ఈ కళా నైపుణ్యం వచ్చింది, सालों से यही आर्ट चलता हुआ आ रहा है। జాతీయ అంతర్జాతీయ గౌరవం పొందారు, नेशनली इंटरनेशनली लोगों को रेस्पेक्ट मिली है। ఈ కళను కాపాడుకోవాలి, इस कला को, आर्ट को हम बचा लेना चाहिए। चलिए 8 मार्क्स के लिए इंटरव्यू के देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से मैं आपको अपलोड करूंगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ఒక సంఘ సంస్కర్తను इंटरव्यू చేయడానికి प्रश्नावली। एक संघ संस्कर्ता को इंटरव्यू करने के लिए क्वेश्चंस आपको बनाना है। मैं जितने भी टाइप्स के पूरे अपलोड कर दूँगा। पहले नमस्कारम सर, మీ పూర్తి పేరు ఏమిటి, आपका पूरा नाम क्या है, మీరు ఏ ప్రాంతం వారు, आप कौन से जगह से रिलेटेड है, మీ లభించిన మొదటి బహుమతి ఏది, आपको कौन से फर्स्ट अवार्ड मिला है, మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించినది ఎవరు, आपको ఎంకరేజ్ कौन करे हैं, మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు చెప్పండి, आपके माँ बाप के नाम बताइए, మీరు ఎంతవరకు చదివారు, आप कहाँ तक पढ़े हैं, మీ భవిష్యత్తు ఆలోచన ఏమిటి, आपका फ्यूचर की सोच क्या है, మీ జీవిత ఆశయం ఏమిటి, आप लाइफ में क्या हासिल करना चाह रहे हैं, మా కోసం ఏమైనా చెప్పండి, हमको लिए कुछ भी कहो, धन्यवाद। एक हो गया। और उसी तरह नेक्स्ट अब एक कहता हूँ मैं, यहाँ पर भी है, देखिए एक आर्टिस्ट के बारे में इंटरव्यू करने के लिए छोटे क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, మీ పూర్తి పేరు ఏమిటి, आपका पूरा नाम क्या है, మీ తల్లిదండ్రుల పేరు చెప్పండి, आपके माँ बाप का नाम क्या है, మీ సొంత ఊరు, आपका गांव कौन सा है, మీ మొదటి బహుమతి ఏది, आपका पहला अवार्ड कौन सा है, మీకు ఎవరి ప్రేరణ, आपके इंस्पिरेशन कौन है, మీరు ఇంకా ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నారో, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, మీ మా కోసం ఏమైనా చెప్పండి, हमारे लिए कुछ बोले। जनरली ये क्वेश्चन आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं, या आपको इस तरह भी एक क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया गया है, ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి మీ పాఠశాలకు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ప్రశ్న వల్ల। एक इंपॉर्टेंट पर्सन आपके स्कूल को आए समझे,
उनके बारे में क्वेश्चंस आपको बनाना है। कैसे बना सकते हैं देखिए, मी जन्मस्थलम మీ తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పండి, आप कहाँ पर पैदा हुए, आपके माँ बाप के नाम बताइए। మీ విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ జరిగింది, आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई है। మీ ఉద్యోగ వివరాలు ఏమిటి, आपके जॉब्स के डिटेल्स क्या है। మీ మొదటి రచన, यदि आपकी पहले लिखी हुई किताब कौन सी है, या कौन सा भी आप लिख सकते हैं। मी ताज़ा रचना, आप कौन सी आप किताब लिखे हैं, क्योंकि एक पोइट के बारे में इंटरव्यू है। మొత్తం ఎన్ని పాటలు రాశావు, अभी तक कितने आप लेसन्स लिखे हैं। మీకు బాగా నచ్చిన పాట ఏది, आपको कौन सा गाना अभी तक पसंद आया है। పల్లె కన్నీరు పెడుతుంది పాట రాయడానికి కారణం ఏమిటి। పల్లెరు माने गाँव आंसू बहा रहा है, ये गाना लिखने की वजह क्या है। अला चंद्रवंका काव्याనికి ये अवार्ड వచ్చాయి। अला चंद्रवंका जो बुक लिखे हैं उसके लिए क्या अवार्ड आए। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है। इस तरह आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं। आप पहचानना है इजी वे में। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा हूँ, इसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कृष्णुडु तन वेणुवुनु नडमुकु చెక్కుకున్నాడు। श्री कृष्ण अपने क्या कर रहा है, अपने कमर पर टिफिन बांध लिया है। तो यहाँ पर तना को अंडरलाइन करा। तो नेम जहां पर भी नहीं आता उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनामम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्वनामम आपको दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्वनामम लिखा है। सेकंड वाला, पिल्ललु చుట్టూ కూర్చొని తింటున్నారు। लड़के गोल राउंड, यहाँ पे स्पेशलिटी बता रहा है। कैसे बैठे हो लोग, बने राउंड बैठे। राउंड का मतलब विशेषण, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। दूड़ा गड्डी तिन्नदी, बछड़ा घास खाया है। गड्डी घास, नाउन नेम आ रहा। घास क्या खाया, मतलब घास खाया, नामवाचक। अभी एर्रा गुलाबी, वो लाल गुलाब है। लाल मतलब फूल की स्पेशलिटी यहाँ पर बता रहा। वो कैसे गुलाब है, लाल गुलाब, तो ये विशेषण होगा। पावनी पाटा पाड़ुतुंदी, पावनी गाना गा रही है। ये पाड़ुतुन्नदी मतलब गा रही है, गाना। तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रिया। अयो, ये अगर इसला एक्सक्लेमेशन आते ही आप बिना सोचे इसको अव्यय में लिख देना है, सोचना ही नहीं है। जहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन आता, अयो बंती पोई, अयो बॉल गुम गया, तो ये देख रहे हैं। अभी फिर यहाँ पर आया देख, अभी गड्डी तुंटुनाई, वो घास खा रहे हैं। वो क्या है, कुछ भी हो सकता है वो, तो यहाँ पर नॉन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अभी जो रहेगा सर्वनाम रहेगा। एला क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, ये भी अव्यय में रहता। क्वेश्चन मार्क रहो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो या कंजंक्शन रहता, आप याद रखना। एक कैला जरिगिंदी, कैसे हुआ। ओहो, फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आया। सिनेमा ఎంత బాగుందో, ओहो पिक्चर कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, ये अव्यय में। इवी वेडु पालू, ये बहुत गर्म दूध है। वेड़ी स्पेशलिटी, यहाँ पर दूध कैसा है, गर्म है, स्पेशलिटी बता रहा है, इसको हम विशेषण में कहते हैं। रहीम चाला मंचीवाड़ू, रहीम बहुत अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा। यहाँ पर उसकी भी स्पेशलिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, विशेषण में एडजेक्टिव। द्राक्ष पళ్ళు తీయగా ఉన్నాయి, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर की क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है, स्पेशलिटी बताई जा रही है कि अंगूर कैसे हैं, खट्टे हैं, तो ये भी विशेषण होगा, एडजेक्टिव। राजू नेम आ गया, नेम आया तो नाउन होगा, आपको समझना चाहिए। राजू बागा चदुआ ताड़ू, राजू बहुत अच्छा पढ़ता है, नाउन। आदि पेदा, वो बहुत बड़ा शहर है। आदि मतलब वो आ गया, तो सर्वनामम होगा, आप याद रखना है। फिर वारू आ गया, तो भी सर्वनामम है। वारू इकड़ वस्तुनर, वो यहाँ पर आ रहे हैं सर्वनाम। आदि ईदी वारू वीरू, ये सारे सर्वनामम होंगे। और जहाँ पर नेम आएगा वो नाउन होगा, जहाँ पर क्वालिटी बताया जाएगा वो एडजेक्टिव होगा, क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेनेशन आएगा तो अव्यय होगा, और वर्क आएगा तो वर्ब होगा। ये अच्छी तरह याद रखना। ये इस तरह का सिंपली आप याद करेंगे तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ आपको देखना ही नहीं है, इस ग्रामर को एक बार लिख लेना भी है, ताकि आपके नोट्स में, ताकि अच्छी तरह आपको याद हो जाए। ऑल द बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स, इज रोशन सर मैक्स। चलिए माई डियर स्टूडेंट्स, कुछ ग्रामर आपके लिए अपलोड कर देता हूँ तेलुगु, ताकि आप पार्ट भी अच्छी तरह कर सके बोर्ड एग्जाम या जो भी आपके प्रैक्टिस पेपर्स आ रहे हैं सभी में, ताकि आप अच्छे मार्क्स रखें। वेरी सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरह याद कर लीजिए। हो सका तो इन सभी ग्रामर को लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सामान्य वाक्यम, सिंपल सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस मैं आज कराऊंगा आपको। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, मिक्स्ड किसको कहते हैं। देखिए, శ్రీను రోజు ఆఫీస్కు వెళ్తాడు, శ్రీను రోజానా ఆఫీస్ को जाता है, एक सेंटेंस है। పిల్లలకు కథలు కూడా చెబుతారు, हम क्या करते हैं, बच्चों को कहानियां भी बोलते हैं। यहाँ पर नाम श्रीनु एक ही बार आया है, पिल्ललु एक ही बार आया है। यहाँ पर तो एक ही बार अगर आया तो एक नाम एक ही बार आया
तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। 2 बार आया तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। मतलब एक और समझ सकते हैं, एक ही वर्ब एक ही इक्वल वर्ब, प्रॉपर वर्ब एक ही आया तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और मिक्स्ड सेंटेंस क्या कहते हैं, एक ही वर्ब 2 बार आना, एक ही वर्ब 2 बार आना। मतलब इम्प्रॉपर वर्ब हो सकता है, प्रॉपर वर्ब हो सकता है, 2 भी वर्ब हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस में आए तो उसको हम कहते हैं सिंपल। यहां पर डेफिनेशन से देखिए, सामान्य वाक्यम सिंपल सेंटेंस ओके समापक क्रिया उंडेदी, एक ही प्रॉपर नाउन होता है इसके अंदर, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। संश्लिष्ट वाक्यम मिक्स्ड सेंटेंस में ओके वाक्यम लो समापक क्रिया उंडेदी, एक ही सेंटेंस में इम्प्रॉपर नाउन माने अनकंप्लीट नाउन और समापक प्रॉपर नाउन 2 भी हो सकते हैं। मैं इसके एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले संश्लिष्ट वाक्यम मिक्स्ड सेंटेंस देखें। यहाँ पे देखिए, आदिवारम संतकु वेल्ली కూరగాయలు తెస్తాడు, यहाँ पे 2 वर्ब है। संडे के दिन बाजार को जाकर तरकारियां खरीदते हैं, जाकर भी नाउन है, तेस्ताड़ो भी नाउन है, ये दोनों यहाँ पर नाउन आपको आ रहे हैं। उसी तरह देखिए, नेनु पाठशाला को वेल्ली चदवान, 2 वर्ब है इसके अंदर भी। मैं स्कूल को जाकर पढ़ाऊं, जाना भी वर्ब है, चदवाने भी वर्ब है। तो हम इसको पहचानना कैसा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने के लिए नहीं कहेगा बल्कि आपको वो सिंपल सेंटेंस मिक्स्ड सेंटेंस पहचानने के लिए कहेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए इसको देखकर आप पहचान सकते हैं। जैसा विनीत ग्रंथालयाనికి వెళ్ళి మంచి పుస్తకాలు తెచ్చాడు, विनीत लाइब्रेरी को जाकर, यहाँ पर एक वर्ब है, अच्छे बुक्स लेकर आया है, यहाँ पर एक वर्ब है। 2 वर्ब आएंगे तो ये क्या होगा, मिक्स्ड सेंटेंस रहेगा, संश्लिष्ट वाक्यम। ये आपको देख सकते हैं। मतलब 2 वर्ब जिसमें भी रहेंगे, 2 वर्ब, उसको हम कहेंगे संश्लिष्ट वाक्यम। एक वर्ब जिसके अंदर रहेगा उसको हम कहेंगे सामान्य वाक्यम। ये अच्छी तरह आपको याद रखना है, ठीक है। 2 वर्ब रहेंगे तो संश्लिष्ट वाक्यम, एक वर्ब रहेगा सिंपल। जैसे अम्मा गुल्डी की वेल्लिंदी, माँ मंदिर को गई है, वेल्लिंदी एक ही वर्ब है यहाँ पर, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सीताराम लक्ष्मणुलु पड़वनेक्की गंगा नदी दाटाडु, सीताराम लक्ष्मण शिप में बैठ कर, ये पड़वा नेक्की ये एक वर्ब है, गंगा नदी दाटारू गंगा नदी पार कर, ये एक वर्ब है, 2 वर्ब है तो संश्लिष्ट वाक्यम। बालू मैदानाనికి వెళ్ళాడు, बालू मैदान को गया है, एक ही वर्ब आ रहा है तो इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। తెలివితేటలు ఉపయోగించి కృషితో చదవాలి, हमारी अकल इस्तेमाल करके हम मेहनत से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए उपयोगिंची चदवा, यहाँ पे कृषि तो मेहनत से चदवाली 2 वर्ब आ रहे हैं तो इसको कहते हैं हम संश्लिष्ट वाक्यम। तो अच्छी तरह याद रखिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के लिए आएगा ये सिंपल सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस, सामान्य वाक्यम, संश्लिष्ट वाक्यम। सामान्य वाक्यम का मतलब 1 वर्ब आएगा, संश्लिष्ट वाक्यम का मतलब 2 वर्ब आएगा, ये इसकी पहचान है। तो इस तरह आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। को अच्छी तरह आप लिख लेना है क्योंकि 20 मार्क्स आपको इजीली चाहिए, तो हर टॉपिक पे आपको मेहनत करना होगा, हर टॉपिक पे आपको अच्छी तरह ग्रिप रखना होगा, तभी जाकर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स आसानी से मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक करके आपको डिटेल्स में तेलुगु के लिए अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th कोई भी क्लासेस हो। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक टॉपिक करके मैं यहाँ पर आज एक 3-4 टॉपिक्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ये अच्छी तरह याद करना। देखिए भाषा भागमुलु, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है तेलुगु में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं और आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती, ऑलरेडी आपको दिया जाता है सेंटेंस, अंडरलाइन भी किया जाता है, सिर्फ आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णुडो भगवद गीता चेपाड़ो, कृष्ण जी ने भगवद गीता बोले हैं। यहाँ पर कृष्ण जी नेम आ रहा तो इसको हम नाउन कहते हैं, नामवाचकम कहते हैं, ठीक है। संदीपनी उत्तम गुरु, संदीपनी बहुत अच्छे टीचर थे, ये संदीपनी यहाँ पर भी नाम आ रहा है तो इसको नाउन कहते हैं, इसको हम नामवाचकम कहते हैं। सुधामुड़ु चाला मंचिवाड़ु, सुधामुड़ु बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा बहुत अच्छा एडजेक्टिव हो रहा है तो इसको हम कहते हैं विशेषण। आमे माँ का, वो मेरी बहन है, आमे आमे मतलब वो यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है इसलिए हम इसको सर्वनामम कहते हैं। अभी चट्टू मीदा उन्नाई, वो झाड़ पर है, वो माने दैट यहाँ पर ये भी सर्वनामम होगा। मीरू मा परोक्ष गुरु, तुम हमारे परोक्ष माने बाहर से टीचर है,
बोलते टीचर है, ये मीरू, ये सर्वनामम होगा। तो इस तरह आप अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स को आपको सिर्फ पहचानना रहता है। उसके बाद ये देखिए, ये विभक्त लोग प्रीपोजिशंस हम कहते हैं जिसको, ये किस तरह देखिए यहाँ पे, सुधामुनि कृष्णुडु बाल्य मित्र, सुधामुडु का, सुधामुनि की आता है यहाँ पे, सुधामुनि के कृष्णुडु बाल्य मित्रुडु, सुधामुड़ के श्री कृष्ण जी बचपन के दोस्त है। दिव्य को आएगा यहाँ पे, दिव्य को धैर्य में कुआ, दिव्य को ब्रेवनेस ज्यादा है, ब्रेव, ब्रेव मतलब बहुत हिम्मत वाली लड़की है। भार्या पट्टुदला, वलना यहाँ पर आना माने वाइफ के जिद से, द्वारका को वेल्लाड़ू, द्वारका को गए। नाना तो आएगा यहाँ पे माने फादर से, निजम चेप्पानु सच कहा हूं। तमुन्नी बड़ी की, यहाँ पे बड़ी की है, तमुन्नी बड़ी की पंपाली, भाई को कहाँ पर भेजना है, स्कूल को भेजना है। राजू नु आड़ट आने की 30 को लानू, राजू को खेलने के लिए लेकर गया हूं। तो ये आपका प्रीपोजिशन है। कुछ और ग्रामर मैं आपको अपलोड करूंगा, देखिए यहाँ पर देखिए, एक कर्ता कर्मा क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, कर्ता कर्मा क्रिया। देखिए क्या कह रहा है, सुधामुड़ु अन्नम तिन्नाडु, सुधामुड़ु खाना खाए, तिन्नाडु तो आपको पता है क्रिया है, खाना कर्मा है, ये करता है। सुधामुड़ु नाम जो भी आता सब्जेक्ट रहेगा। बालुडू पालू तागाड़ू, बालुडू एक कर्ता होगा, पालू दूध माने लड़का दूध पिया है, पालू क्या होगा, कर्मा होगा, तागाड़ू क्रिया होगा। पापा मिठाई तिन्नदी, पापा मतलब बेबी मिठाई खाई है, ये पापा करता होगा, ये कर्मा होगा, ये क्रिया होगा। नाना बोम्मलू तेचाड़ू, फादर डॉल्स लेके आए, बोम्मलू मतलब हम इसको बोम्मल खिलौने जिसको हम कहते हैं खिलौने लेकर आए। नाना करता होगा, बोम्मलू कर्मा होगा, तेचाड़ू क्रिया होगा। पावुरम गिंजलू तिंटुंदी, पिजॉन दाने खा रहा है, पिजॉन करता, गिंजलू कर्मा, ये क्रिया होगा। ठीक है। कृष्णुडु वेणु वाइंचाड़ू, कृष्ण वेणु बांसुरी बजाएं, तो ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्रिया होगा। इस तरह करना है। उसके बाद कुछ सेंटेंस देखेंगे हम, सेंटेंस ये सॉरी टेंसेस, टेंसेस देखेंगे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है यहाँ पर देखिए। कृष्णुडु आह्वान इंचाड़ो, श्री कृष्ण जी ने हमको आह्वान कहे हैं, वेलकम किए हैं, तो पास्ट है ये, भूतकालम। सुधामुडु नगराనికి వెళ్ళాడు, सुधामुडु వెళుతున్నాడు, सुधामुडु शहर की तरफ जा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस वो वर्तमान कालम। మంచి రోజులు వస్తాయి, अच्छे दिन आएंगे, फ्यूचर टेंस हो रहा, भविष्य कालम। जंतुవులు అడవికి వెళ్ళాయి, जानवर जंगल को गए, ये पास्ट टेंस होगा। कुछ प्रकृति विकृति देखिए, स्नेहम नेयम, आहारम उगिरम, मृगम मेकम, सहायम सायम, सिंहम सिंगम, आशा आशा। तो ये 5 टॉपिक्स आप अच्छी तरह याद कर लिए। इसी तरह धीरे धीरे सभी टॉपिक हम खत्म करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको अच्छा लिख लेना, लिख के अच्छी तरह याद करना है, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा एक्स माय डियर स्टूडेंट। पार्ट बी 20 मार्क्स के लिए ग्रामर आएगा, आपको ओन सेंटेंस आएंगे, और मैं आपको यही सीक्वेंस में बना रहा हूँ, यही सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वही सीक्वेंस में रहेंगे। एक बार ये चेक करके जाइए, और 80 to 90% इसी में से रहेंगे आपको। देखिए फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में पहले क्या आएंगे, सुनता माडलू, ओन सेंटेंसेस आएंगे। ओन सेंटेंसेस पहले 2 वही रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वही रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वही रहेंगे। आपको डायरेक्ट यहाँ से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड सुनता माटलो। उल्लासम खुशी, మనం ఉల్లాసంగా జీవించాలి, हम लोग खुशी से जिंदगी बसर करना चाहिए। थोड़े आपको ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट अपलोड कर रहा हूँ। सखुडु उन्हें दोस्त, अर्जुनुडु कृष्ण के सखुडु, अर्जुनुडु श्री कृष्ण के दोस्त है। चुरुकुदना, చురుకుదనం है ये, జీరో नहीं है यहाँ पे, जीरो आना। చురుకుదనం माने होशियार। रामू చదవడంలో చాలా చురుకుదనం చూపిస్తాడు, रामू पढ़ने में बहुत होशियार है। కుండపోత तेजी से बारिश होना, रात्रि కుండపోత वर्षम కురిసింది, रात में बहुत तेजी से बारिश बरसी है। विस्मరించు याद रखना, ఎవరు తల్లిదండ్రులను విస్మరించు माने भूलने को कहते हैं, भूलना। ఎవరు తల్లిదండ్రులను విస్మరించరాదు, कोई भी अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए। మేటి माने एक्सपर्ट, अंदरिलो रामू मेटिगा चदवाड़ू, सबसे
रामू अपने पढ़ाई में एक्सपर्ट है। बती कीड़ चुटा अपनी लाइफ को ढकल कर जाना। बीदवाళ్ళు अति कष्टम तो बती कीड्स को पोतारो, गरीब लोग अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल से ढकल कर जाते हैं। दुराचारमु माने दुराचार, बाल्य विवाह दुराचाराన్ని नशिंపచేయాలి। बचपन की जो चाइल्ड मैरिज होते हैं उसको हमको ख़त्म करना चाहिए, दुराचार को ख़त्म करना चाहिए। अपुरूपम माने हम लोग तारीफ नहीं करने के लायक। నేను అపురూపమైన శిల్పాలను చూశాను, ऐसे मैं स्टैचूज देखा हूँ जिसकी तारीफ नहीं कर सकता। जीवनोपाधि रोजगार, रामू जीवनोपाधि को पटना मिला, रामू रोजगार के लिए शहर गया। सेकंड नंबर पे मीनिंग आता है। सेकंड नंबर पे 3 और 4 हो सकता है या 3 हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में 3 और 4 पे क्या रहेगा मीनिंग, और थोड़ा मीनिंग से रहेगा नैपुण्यम, नेरपरितनम मतलब सिखाना, स्थैर्यमु माने धैर्यमु मतलब डेयरनेस, కడగండ్లు కష్టాలు ముసీబతే, పడిమ సుకాన పటిమ సుకాన సికాన నేర్పి, విఘ్నలే ఆటంకాలు మనే ఇంటరప్ట్, కూరిమి మొహబ్బత్ ప్రేమలు, విలంబం దేర్ ఆలస్యం, పల్లవాలు చిగురు मने छोटा सा पत्ते या छोटे से फल, करुणा रेस्पेक्ट दया, लक्ष्यमो और टारगेट, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपके। उसके बाद थर्ड में 4, 5, 6 ऑब्जेक्टिव में 5, 6 नंबर पे सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स जिसको पर्याय पदाలు कहते हैं। सेम वर्ड्स रहेंगे डिफरेंट मीनिंग रहेंगे जिसको हम पर्याय पदाలు कहते हैं। देखिए अंबुधि समुद्रम संद्रम माने ओशन समंदर, पयस्सु पालु क्षीरमु माने पयस्सु मतलब दूध, चल्दी शीतान्नमु उषितमु रात का बचा हुआ खाना, वंशनालमु पिल्लन गोवी वेणुवु ये हो गया माने खानदान से चलते हुए आ रहे। पिल्लन गोवी मतलब हमारे खानदान वाला। मेघुड़ु मब्बू मेइलु माने मेघुड़ु मतलब बादल, सिरी श्री लक्ष्मी ये दौलत, गमनमु पोकड़ा संचारमु माने घूमना फिरना, आंध्रमु तेलुगु तेनुगु तेलुगु ये, अपूर्वमैना अरुदु अपूर्वम अपूर्व कहते हैं ना हम लोग उसको कहते हैं। शिला पत्थर राई ये भाषण में ये आएगा। उसके बाद 4th नंबर पे 7 और 8 नंबर पे रहेगा ऑब्जेक्टिव पे। 7 और 8 नंबर पे क्या रहेगा, सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स करना है आपको, सेम वर्ड्स और डिफरेंट मीनिंग्स ऑब्जेक्टिव में। जैसे हस्तमु चेयी तुंडमु माने हाथ, प्रतिभा बुद्धि कांति माने अकल और रोशनी, कुलमु वंशमु पिल्लन गुरोवी, कुलम मतलब हम लोग कैस्ट को कहते हैं, धर्मंगा पुण्यमु स्वभावमु इंसाफ, कृष्ण तत्वमु वासुदेवुडु द्रौपदी कृष्ण के फादर है द्रौपदी और ये द्रौपदी है, ये फादर है वासुदेवुडु, कुड़चु खाना तीनों त्रागु, प्रीति खुशी संतोषम स्नेह में होगा। उसके बाद नंबर 9 और 10 पे 9, 10 पे प्रकृति विकृति आते हैं। ऑब्जेक्टिव 9, 10 पे ये अच्छा याद रखना सीक्वेंस आपको। पुस्तकम पोत्तम, कस्ती कष्टम, कंसा कंचमु, भाषा भाषा, मति मदि, निकमु निजमु, स्वभावमु स्वभावमु, नित्यमु नित्यमु ये हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशंस आते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन जैसा अतनी की बहुमति वचन ये डैश नहीं रहेगा, आपने लेना, उसको अवार्ड मिला। मंच स्नेहितुडु ग्रंथालयम तो समान, अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर है। ये जितना मैं कर रहा हूँ याद कर लीजिए। राजू रामू कोरकु बहुमति तेच्चाडु, राजू रामू के लिए अवार्ड लाया या गिफ्ट लाया। శివానికి విహారయాత్రలు చేయాలంటే చాలా ఇష్టం, శివాని को ज़्यादा टूर करना बहुत पसंद है ये हो गया। उसके बाद नंबर 10 पे ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, व्यत पदार्थम कहते हैं हम लोग उसको, ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन व्यत पदार्थम। अमरुलु मरणम लेने वारू जो जिसको मौत नहीं है उसको अमरुल कहते हैं। दाशरथी माने दाशरथ के बेटे, दुरितमु माने दुर्गतिनि పొందినవారు बहुत मुफलिसी में रहने वाले। भास्करुడు माने कांतिनि कलगजीयेवाडु माने रोशनी देने वाला। जलजमु माने नीटी अंदु पुट्टिनदी माने पानी के अंदर पैदा होने वाला। उसके बाद 11th वन पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा वैष्णवी चक्कगा చదువుకుంటుంది, वैष्णवी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नामवाचक है। वैष्णवी अच्छा पढ़ रही है, वैष्णवी नाउन है। अमीना टीचर पाठम చెబుతుంది, अमीना टीचर लेसन बोल रही है। చెబుతున్నది ये क्रिया है वर्ब है। నాకు रमा बहुमत ఇచ్చింది, मुझको रमा अवार्ड दी या गिफ्ट दी। నాకు मतलब सर्वनामम प्रोनाउन है। వాడు పాఠాలు చదివి బడికి వెళ్ళాడు, वो लेसन पढ़ के स्कूल को गया, क्रिया वर्ब है। వాడు బడికి వెళ్ళాడు, వాడు सर्वनामम है प्रोनाउन है, वो स्कूल गया। నల్లని ఆవు మేస్తుంది, ब्लैक कलर की गाय चल रही है, विशेषण एडजेक्टिव है। नल्लनी स्पेशलिटी बताओ, अयो ये ऐसा रहा तो ये अव्यय में होगा, ये होगा। उसके बाद सब्जेक्ट 12th नंबर पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वर्ब आएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब कर्ता कर्मा क्रिया।
चारमीनार खुली कुतुब शाह निर्मित, खुली कुतुब शाह करता है मतलब ऑब्जेक्ट है। ఆవులు గడ్డిని మేస్తున్నాయి, गाय घास है, घास क्या है, कर्मा में सब्जेक्ट है, ये कर्ता सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कर्ता माने सब्जेक्ट, कर्म माने ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। उसके बाद सिंपल सेंटेंस 13th नंबर पे ये आएगा, सामान्य वाक्यम आएगा। सामान्य वाक्य में सिंपल सेंटेंस, रवि చెట్టు నాటి నీరు పోశాడు, तो रवि किसको दो बनाना, रवि झाड़ लगाकर पानी डाला है, तो रवि झाड़ लगाया है, रवि पानी डाला है। रवि చెట్టు నాటాడు, రవి పోశాడు, రవి నీరు పోశాడు। उसके बाद नेमली पूरी विप्पी नाट्यम చేస్తుంది, नेमली मोर पंख फैलाकर डांस कर रहा है, तो उसको दो बनाना है। नेमली पूरी विप्पिंदी माने मोर पंख फैला है, नेमली नाट्यम చేస్తుంది और मोर डांस कर रहा है, ये हो गया। 4th पे संक्षिप्त वाक्यम కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ आएगा। కాంపౌండ్ సెంటెన్స్, పద్మజ పుస్తకం తీసింది, పద్మజ కవితలు రాసింది, 2 बार पद्मजा है, 1 बार कर देना। पद्मजा किताब निकालिए, पद्मजा कवितालु माने पोएट्स लिखिए, पद्मजा पुस्तकम तीसी कवितालु रासिंदी ऐसा लिखना है, ये नंबर 14 पे रहेगा। रामू अन्नम तिनाडू, रामी बड़ी की वेल्लाडू, रामू खाना खाया और रामू स्कूल को गया, रामू अन्नम तिनी बड़ी की वेल्लाडू, इस तरह बनाना है इसको। असमापक क्रिया इम्प्रॉपर वर्ब आएगा 15th नंबर पे। रामू अन्नम तिनी, रामू खाना खाकर, आगे क्या है नहीं मालूम। सीता पाठशाला को वेल्ली, सीता स्कूल को जाकर, आगे का नहीं मालूम क्योंकि इम्प्रॉपर वर्ब है ये। रामुड़ सीता तो, रामुड़ सीता के साथ, यहाँ पे क्या है नहीं मालूम क्योंकि इम्प्रॉपर है ये, प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर रहा तो कंप्लीट रहेगा, उसके बाद ये प्रॉपर वर्ब है, ये नंबर 16th पे आएगा। समापक क्रिया प्रॉपर वर्ब, रामू अन्नम तिनी ऊपर का रहेगा, रामू अन्नम तिनी, ये इम्प्रॉपर हो गया, प्रॉपर करना है। बड़ी की वेल्लाडू स्कूल को गया, सीता पाठशाला को वेल्ली, सीता स्कूल को जाकर चदिविंदी, ये प्रॉपर होना पढ़ी। रामुड़ सीता तो, रामुड़ सीता के साथ वनवासाనికి వెళ్ళాడు, वनवास को गए, ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद जॉइनिंग वर्ड्स है, मिला के लिखना, కలిపి రాయండి, प्लस है। దొంగల కిత్తురో చిన్నప్పుడు వారందరూ, ये मिला के आपको लिखना है। ये प्लस 18 नंबर पे प्लस लगा के लिखना है, सेपरेट करना है इसको। గోపార్భకులు, గోపా ప్లస్ అర్భకులు, బాలకులారా బాలకులు ప్లస్ ఆరా, జలజాంత జలజ ప్లస్ అంత। उसके बाद समासालु 19th नंबर पे समासाలు आएगा। ద్విగు సమాసము, మొదటి పదం సంఖ్యాన చెప్పినది, మొదటి పదం संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या नहीं संख्या, माने पहला वर्ड क्या कहता है, फिगर को बताता है। संख्या माने एक फिगर, एक नंबर को बताता है। जब 10 తలలు 10 सर, 10 సంఖ్య గల తలలు, 6 రుచులు 6 टेस्ट, 6 సంఖ్య గల రుచులు, 7 రంగులు 7 कलर्स, इस तरह। उसके बाद लास्ट में द्वंद्व समासम एक आएगा। उसके बाद తల్లిదండ్రులు, తల్లి మరియు తండ్రి, రాత్రింబవళ్ళు, रात्रि మరియు పగలు, మంచి చెడులు, और 20 वाला विग्रह वाक्यम आएगा। तो इस सीक्वेंस में ही ऑब्जेक्ट आएगा, यही सीक्वेंस में आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार देखिए, ओन सेंटेंसेस, मीनिंग्स, पर्याय संवर्ड, डिफरेंट मीनिंग, नाना अर्थालू, प्रक्रिया नंबर से, ప్రకృతి వికృతి, విభక్తులు, వ్యత్పదార్థాలు, భాషా భాగాలు, కర్తకర్మ క్రియ, సామాన్య వాక్యం, సంస్కృత వాక్యం, అసమాపక క్రియ, సమాపక క్రియ, కలిపి రాయండి, విడదీసి రాయండి, समासमुలు, विग्रह वाक्य, 20 मार्क्स का पार्ट भी। तो इस सीक्वेंस में आपको याद करना है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए ओन सेंटेंसेस देखेंगे हम, शायद इससे हटके कुछ ओन सेंटेंसेस आपको नहीं आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने सेलेक्ट किया है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। बत्ती कीड़चू माने अपने लाइफ, अपने ज़िंदगी को ढकल कर जाना, ज़बरदस्ती को आगे बढ़ाने हुए जाना। अति कष्टम मीदा रामू बतिकीड़ुस्तुन्नाडु, बहुत मुश्किल से रामू कहने वाला अपनी ज़िंदगी को ढकल कर जा रहा है। दुराचारम माने दुराचार, बुरी बात। बाल्य विवाहाल दुराचारम नशिंचाली, बचपन चाइल्ड मैरिजेस के ये जो दुराचार है, ये बुरी आदतें हैं, इसको ख़त्म करना है, बुरी बातें हैं, इसको हम ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। चित्त शुद्धि, डेडिकेशन, चित्त शुद्धि तो पनी చేయాలి, डेडिकेशन से हमको काम करना चाहिए। చురుకుదనం इंटेलिजेंट, చదువులో చురుకుదనం చూపాలి, पढ़ाई में इंटेलिजेंस बतलाना चाहिए। కుండపోతు तेज, रात्रि కుండపోత వర్షం కురిసింది, रात में बहुत तेज बारिश हुई है। బురద कीचड़, వర్షం వలన రోడ్లన్నీ బురదమయమయ్యాయి, बारिश की वजह से पूरे जो रोडें हैं वो कीचड़ हो गए हैं। रक्तिकट्टू माने एकदम परफेक्ट समझिए, या हम देखने के लायक, बहुत इंटरेस्ट समझिए। మా ఊరిలో వేసిన नाटकम ఎంతో रक्त कट्टी, हमारे गांव में जो ड्रामा किए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ऐसा। अपेक्षा
ख्वाहिश या टारगेट. प्रति विद्यार्थी की చదువుపై అపేక్ష. हर स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई पर ख्वाहिश होना चाहिए. అపవాదు క్రమశిక్షణలో ఉన్న విద్యార్థికి అపవాదు ఉండకూడదు. అపవాదు मतलब जवाब देना या बैड कैरेक्टर समझे. क्रमशिक्षण ఉన్న విద్యార్థికి అపవాదు ఉండకూడదు. जो स्टूडेंट डिसिप्लिन में होता है वो स्टूडेंट को अपवादु मतलब इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए. విస్మరించు माने भूल जाना. ఎవ్వరు కూడా తల్లిదండ్రులను విస్మరించరాదు. कोई भी अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए. మేటి माने अच्छा. विद्यार्थियों रामू మేటిగా చదువుతారు. रामू माने विद्यार्थी स्टूडेंट्स में रामू कहने वाला बहुत अच्छा पढ़ता है. उल्लासम खुशी మనం ఎల్లప్పుడూ ఉల్లాసంగా ఉండాలి. हमेशा खुश हम रहना चाहिए. సఖుడు फ्रेंड. अर्जुनुడు కృష్ణునికి సఖుడు. अर्जुनुడు శ్రీకృష్ణునికి फ्रेंड है. ఆదరణ इज्जत. మనం బాగా చదివి ఆదరణ పొందాలి. हम अच्छा पढ़कर इज्जत कमानी चाहिए. పట్టుదల माने जिद. పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. जिद अगर रहेंगी तो कोई भी चीज़ हम हासिल कर सकते हैं. कलता माने अफसोस करना. నేను పరీక్ష బాగా రాయక కలత చెందాను. मैं अफसोस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम अच्छी तरह नहीं लिखा. उसके बाद पर्याय पदालु. सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स. इससे हटके शायद आपको कुछ भी नहीं रहेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया है पर्याय पदालु. सूर्युడు सूरज. भानुడు सूर्युడు दोनों भी सेम है. करुणा मतलब रहम करना. जाली दया. नाटकम ड्रामा. नाट्यम नृत्यम. युद्धम जंग. रणम कदनम. निंगिलो आसमान में. आकाशम अंबरम. भूवरुडु माने बादशाह या प्रभु. खुदा भी हो सकता है. या भूवरुड माने जमींदार को हम कहते हैं. ये मब्बुलु बादल. मेघम अभ्रमु. अंबुधि समुद्रम संद्रम समंदर. यहाँ पे पयस्सुनु माने दूध पालू क्षीरमु. मेघुडु ये भी बादल को कहते हैं. मब्बुलु मेलु क्लाउड्स को कहते हैं. सिरी दौलत श्री लक्ष्मी. शिवुडु दूरजटी नटराजु शिव को कहते हैं. प्राचीना पुराना. पूर्वम पुरातनम. देशमु देश. राज्यमु प्रदेशमु. ठीक है. चल्ली माने बहुत ही ठंडा. शीतन्नमु उषितमु. पिल्लन ग्रोवी माने खानदानी. वंश नाळमु. कृषि मेहनत. सेद्यमु व्यवसाय. ये समासाल आएगा आपको. दो ही समास बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पूछेगा लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा. तो अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए. खाली इसका डेफिनेशन मैं आपको बतलाऊंगा. अगर डेफिनेशन समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे. द्वंद्व समासम किसे कहते हैं. द्विगु समासम किसे कहते हैं. ये आपको याद रखना है. देखिए यहाँ पे अन्नदम्मुलु भाई भाई. अन्नदम्मुलु बड़ा भाई छोटा भाई. ये यहाँ पे नवरसालु माने 9 टेस्ट. यहाँ नवा रसालो. यहाँ पे क्या रहा काउंटिंग आ रही है. नवा माने 9. एक नवा माने न्यू को भी कहते हैं नया. ये देखिए तल्लीदंड्रुलु माँ बाप. ये కూరగాయలు तरकारियाँ. गुरु शिष्युలు टीचर और स्टूडेंट. రాత్రింబవళ్ళు रात दिन. రామ లక్ష్మణులు माने राम लक्ष्मण. अन्ना చెల్లెళ్ళు भाई बहन. भू आकाशालु माने जमीन और आसमान. ये पूरे यहाँ पर कहीं पर भी काउंटिंग नहीं है. 1 2 3 4 ऐसी काउंटिंग नहीं है. इसको हम कहते हैं द्वंद्व समासमु. ये अच्छी तरह याद रखना. एग्जाम में आपको टिक करके देगा. द्वंद्व समासम मतलब काउंटिंग नहीं रहेगी. रात दिन और आसमान जमीन. माँ बाप भाई बहन काला गोरा ऐसे राइमिंग वर्ड्स आएंगे समझिए. लेकिन द्विगु समासम में क्या आएगा. काउंटिंग आया. नवरसालो माने 9 रस. 8 బొమ్మలు 8 पिक्चर्स. 4 దిక్కులు 4 साइड्स. షడ్రుచులు 6 टेस्ट. नवरात्रुలు माने 9 रात्रि. द्विपदुలు माने दोनों पदुలు माने दोनों तरीके या दोनों. द्विपदुలు माने 2 टेंस है. पदुలు माने टेंस को भी कहते हैं. 2 అడుగులు माने 2 कदम. 7 అడుగులు 7 कदम. मतलब ये जितने भी अंडरलाइन करे हुए देखिए. 9 9 8 8 4 4 షడ్రు 6 9 न्यू भी होता है 9 भी होता है. द्विपद 2 2 2 7 అడుగులు 7. ये नवा द्वि 2 दोनों का मतलब भी 2 है. तो इस तरह ये आप आसानी से पहचान सकते हो.